जय मसीह की साथियों छोटा खेलो बया माना वो ख़राब लगंदो आहे आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया परमेश्वर का बहुत धन्यवाद है धन्यवाद तव्हां सभिनी खे प्रभु आशीष करे तव्हां सभिनी खे चांहि पीआरींदा हमारी बहनों में ऐसा सिस्टम है अगर कोई ड्रेस की तारीफ़ करे सॼो ॾींहुं सुठो थी वेंदो आहे भेनरुनि जो हाँ आमेन सोचिए परमेश्वर ने इस पे बात में बताता हूँ अदन की वाटिका में क्या हुआ होगा जब परमेश्वर ने देखो पहले तो परमेश्वर ने हवा को बनाया क्यों बताओ आराम सां ॿुधायो सभु जाम एक्साइटेड थी विया केर बि हिकिड़ी हवा ॿुधाए ओके आदम का अकेलापन दूर करने ओके दूसरा जवाब कोई और एक ही हाँ देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आया कि प्रभु परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने कंटिन्यूसली ऑब्जर्व किया होगा कि यार ये थोड़ा अकेला फील कर रहा है राइट अच्छा सब्जेक्ट में मेरा एक पॉइंट है कि प्रभु पर आज मैं प्रार्थना कर रहा था शाम को बैठ के मस्त एक पॉइंट आई कि प्रभु आप कैसे स्वर्ग से धरती पर आते थे इंग्लिश में थोड़ी छोटी सी प्रेयर किया मैंने लॉर्ड यू आर सो ऑसम गॉड दैट यू केम डाउन टू अर्थ मैं डाउन टू अर्थ बोला मैं बोला अरे बाप रे डाउन टू अर्थ किसको बोलते हैं जो हम्बल व्यक्ति होता है ये डायलॉग है ना इज वेरी डाउन टू अर्थ मतलब बहुत नम्र है हमारा परमेश्वर स्वर्ग से लेकर डाउन टू अर्थ आता था और इसीलिए फिलिपियों 2:5 में लिखा हुआ है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी और वहां पे कंपेयर लिखा हुआ है कि वो डाउन टू अर्थ था है ना लिखा है वो उसने मृत्यु से ही प्लीज ब्रदर लगाइए दो फिलिपियों 2:5 लगाइए और आज का सब्जेक्ट भी बहुत मस्त है बढ़िया है अगले फ्राइडे को कितने लोगों ने सुना था कौन सा सब्जेक्ट था लास्ट फ्राइडे बिना देख के देखो याद नहीं रहता ना नहीं सेटिंग नहीं यस पर्सनल रिलेशन किसके साथ परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप होना हाँ दिल को छूना परमेश्वर है ना कुछ करो तो क्या करो हटके करो बोला ये हटके करो है ना ऐसे हटके बैठो मत लेकिन हटके करो है और वैसे अभी हटके बैठना भी है सोशल डिस्टेंसिंग भी है ना ओके पढ़िए सिस्टर पेज नंबर 272 फिलिपियो 2:5 जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया एक मिनट नाउ द पॉइंट आपको पता है 7 टाइम्स जीसस ने बोला था मैं हूं जगत की ज्योति मैं हूं मार्ग मैं हूं सत्य मैं हूं जीवन मैं हूं 7 टाइम्स जीसस ने बोला था राइट और जीवन की रोटी मैं हूं जीवन का जल मैं हूं 7वां पॉइंट अच्छा चरवा मैं वंडरफुल यस वेरी गुड 7 पॉइंट से तो हाँ राइट वेरी गुड ओके ज़्यादा है हाँ तो प्रभु ने बोला मैं हूं और परमेश्वर का नाम क्या है मूसा को क्या बोला जब मूसा भाई ने पूछा कि भाई मैं उनको इजरायली को नाम क्या बताऊं तो बोला मैं जो हूं सो ठीक है अब यहां पर एक पॉइंट पर आप ध्यान देना वह मनुष्य की समानता में हो गया इसका मतलब वो पहले मनुष्य नहीं था कौन था पहले वचन था लेकिन आदि में वचन था वचन परमेश्वर के साथ था वचन परमेश्वर था यही आदि में परमेश्वर के सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और इसको कंफर्म करता है कुलिसियों 1:15 भी कि सब कुछ वो पहलोठा ठहरा पृथ्वी में और सब कुछ उसी के द्वारा बना 1:15 1:15 हाँ वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप हाँ। और सारी सृष्टि में पहलौठा है और यही बात फिलिपियों में हमने पढ़ी वो परमेश्वर के तुल्य होने पर भी उसने अपने आप के वश में रखना उचित नहीं समझा
वरना ऐसा अपने आप को शून्य किया कि मनुष्य की समानता में बन गया। लेकिन आज प्रॉब्लम यह है कि मनुष्य परमेश्वर की समानता में होने की कोशिश करता है। कुछ है नहीं इंसान के पास, कुछ नहीं है, लेकिन घमंड आ जाता है। हालेलुया। इसलिए हम लोगों को घमंड से बहुत समझना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि घमंड ऐसी चीज है, शैतान किसी भी टाइम किसी भी वे में घुसा सकता है। यिर्मयाह 9:23 में क्या है, आपको याद ही होगा, धनवान अपने धन पे घमंड न करे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड न करे, पहलवान अपनी पहलवानी पे घमंड नहीं करे, है ना, राइट। ब्यूटीफुल कोई है तो ब्यूटी पे घमंड नहीं करे। सब आ गया उसमें सारी चीजें, क्योंकि शैतान उसमें से आ सकता है, ताकि हम समझें। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि ये चीजें हमारे अंदर घुसनी नहीं चाहिए। और बहुत ईजी है, अगर शैतान स्मार्ट है तो परमेश्वर सर्वज्ञानी खुदा है, आमीन। तो हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन परमेश्वर, और सबसे बड़ी बात है कि हमें खुदा मिल गया है, हमारी लॉटरी लग गई है भाई, सच कह रहा हूं। ये हमें तब पता चलेगा जब हम स्वर्ग में खजूर की डालियां घुमाएंगे। यह वाली खजूर नहीं हुआ, दूसरा होगा, लेकिन सिंबॉलिक है। हालेलुया। और क्या होगा वहां पे, एक और चीज होगी साथ में, बताइए कितने लोगों को याद है? मैं एक मिनट, गिफ्ट का है भाई करण बाबू, बिना देख के बाइबल बिना खोले बताइए, जब खजूर की डालियां करेंगे तो हमें नहीं स्वर्ग में होशाना, हाँ होशाना है, राइट है आपका, सही है। लेकिन वो कहां पे किया हमने? होशाना कहां पे किया था? धरती पे किया था, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह हाथी पे आ रहे थे चढ़ के, किस पे आए थे? पक्का राजा तो हाथी पे बैठते हैं, गधे पे बैठे थे, लादू पे, एक्चुअली लादू पे बैठे थे, लादू, गधी का बच्चा है ना, लादू। ओके ओके गुड। और क्या होगा, और क्या होगा? अब खोलेंगे, आएंगे, बाद में आएंगे आराम से, ठीक है। पहले इसको सब्जेक्ट को देख लें, फिर हम वचन में आते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप पे, ठीक है। आएगा, मजा आएगा उसमें, बढ़िया। प्रतिरूप वह तो पढ़ेंगे, इसको पूरा कीजिए 17 तक। हाँ, ये कुलिसियों नहीं, कुलिसियों का, सॉरी, कुलिसियों का ही, वो 1 का 15, 16, 17। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे डायनामिक वचन है ये, ध्यान से, ये दिमाग के कपाट खोल देगा वचन, मालूम है। ओके। और वचन तो एक एक वचन अगर हम खोलेंगे ना तो 2-2, 4-4 घंटे चाहिए एक एक वचन को समझने के लिए। बहुत कम बोल रहा हूँ टाइम है, ओके, लेकिन आप थोड़े टाइम में समझिए इसको। ओके, पढ़िए, पढ़ते जाइए, स्लोली समझते जाइए, और आपके सामने है वचन। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की। किसमें? उसी में मतलब किस में, बताइए? मसीह यीशु में। मसीह यीशु में। बट जब वो वचन के अंदर था, वचन था और मनुष्य भी था, राइट, समझ में आ रहा है? और यूहन्ना 1:14 में क्या लिखा हुआ है? वचन देहधारी हुआ, ठीक है। तो वचन, प्रभु यीशु मसीह वचन है जो परमेश्वर के अंदर था। इसलिए प्रभु ने कहा बार बार कि मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूं और वापस परमेश्वर के अंदर जाऊंगा, है ना। यूहन्ना 14 में जब फिलिप्पुस ने पूछा कि हमें परमेश्वर को दिखा दो, है ना, ऐसे 2-3 जगहों पे प्रभु ने सिग्नल दिया कि मैं परमेश्वर की ओर से निकल कर आया हूं, और जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देख लिया, राइट। क्योंकि मैं और पिता एक ही है, ओके। क्योंकि लिखा है ना, ऐसा एक ही कैसे, वहां पर प्रूफ है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था, वो कौन सा वचन है? आदि में वचन था, कौन है? वचन यीशु है। वचन परमेश्वर के साथ था, दोनों एक है, वचन ही परमेश्वर था। अब पहले बोला वचन यीशु है और वचन अभी परमेश्वर है। और यूहन्ना 1:14 में लिखा हुआ है वचन देहधारी हुआ और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। इसका मतलब वचन कौन है? परमेश्वर भी है और यीशु भी है, और दोनों साथ में थे। परमेश्वर के अंदर से जब वचन निकला तब टक 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 सब बनते गया। और धन्यवाद है प्रभु का कि वो वचन परमेश्वर ने इजी फॉर्म में आपके और मेरे पास भेजा है। इसलिए सबसे बेस्ट ये सोचना, प्रार्थना करना कि प्रभु आपको हमेशा वचन के लिए इस्तेमाल करे, वचन की सेवकाई करना हमेशा। सर्व द वर्ड ऑफ गॉड, ग्लोरी, परमेश्वर के वचन की हमेशा महिमा करते रहना। आमीन। ओके, आगे। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की। हाँ देखो, सबसे बड़ी बात, हमको तो पृथ्वी का पता है खाली, मतलब स्वर्ग भी प्रभु ने वचन से बनाया हुआ है, यीशु मसीह के द्वारा बनाया हुआ, राइट। ओके, आगे।
देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। ये सेकंड पार्ट जरूर याद रखना, उसी के लिए। ये सारी किसके लिए सृजी गई है? घर में जितने चॉकलेट आते हैं सब बड़े खा के पूरा कर देते हैं, बच्चे बैठे रहते हैं। किसके लिए होते हैं चॉकलेट? हाँ, अगर समझो बच्चे 3-4 बच्चे घर में छोटे छोटे, 1 साल का 3 साल का, और घर में बहुत सारा बड़ा मंच का बॉक्स आया और मालूम पड़ा दादा दादी मम्मी पापा सब मंच खा रहे हैं, हाँ, बच्चे सब देखेंगे, शायद शर्म अच्छे हो तो चॉकलेट मेरे लिए, हाँ राइट है कि नहीं है? बच्चों के लिए चॉकलेट है। यीशु प्रभु का सबसे प्यारा बच्चा है। प्रभु ने क्या कहा? यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न थे प्रभु? प्रभु यीशु मसीह क्रिकेट अच्छी खेलते थे। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी थे। ये रिसर्च करूंगा मैं। प्रभु ने क्रिकेट भी खेली होगी पक्का, उस टाइम की अलग क्रिकेट होगी। ओके, उस टाइम पे डेफिनेटली मोबाइल्स भी होंगे, उस टाइम पे डेफिनेटली कार्स होंगी, उस टाइम पे डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी होगी। ध्यान से सुनिएगा, जो जूम पे ये देख रहे हैं ऑनलाइन पे भी अलग तरह की होंगी जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 2000 साल का डिफरेंस है। हमें यही मालूम पड़ता है कि बटन चालू कर दो ट्यूबलाइट चालू होती है, लेकिन हो सकता है उससे भी खतरनाक चीज पहले हो सकता है ना? नहीं हो सकता है क्या? जब परमेश्वर पानी से बिजली बनाने का दिमाग इंसान को दे सकता है। बिजली कहां से बनती है? पानी से बिजली कभी बन सकती है क्या? लेकिन बनती ही पानी से है। तो अगर प्रभु, तो पानी तब था कि नहीं था? अब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी करंट है, उस वक्त अलग कोई करंट होगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि 2000 साल का फर्क है भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ हो सकता है, रिसर्च करोगे तो सब मिलेगा। आगे, देखी या अनदेखी जी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। अभी 17 इंपॉर्टेंट है बहुत। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो ये वचन हमेशा याद रखना। 17, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। हाँ, अगर किसी को स्टेबिलिटी, और आज ये सबसे पीक टाइम पर है हम लोग, जहाँ पे लोगों को स्टेबिलिटी नहीं है, धंधे की स्टेबिलिटी नहीं लग रही है, जॉब का खतरा है, घरों में स्टेबिलिटी नहीं है, फैमिली में स्टेबिलिटी नहीं है, अशांति है, झगड़े हैं, फाइनेंस की तकलीफ की वजह से प्रॉब्लम है, बहुत सारी खिचड़ी है। और उसके साथ साथ उसके बाद तो ये मोबाइल ने काम खराब कर दिया, जो नेटवर्क है, ये सब सोशल मीडिया, उसने और ज़्यादा बिगाड़ दिया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये लफड़े, वो लफड़े, उसका टाका उसके साथ, ये प्रॉब्लम, ये गंदी चीज़ें फैली हुई हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु आज जो वचन है वो उसमें ये पॉइंट आएगी कि ट्रैक रिकॉर्ड हमारा प्रभु चेक करेगा। अगर पर्सनल रिलेशन से हमें स्वर्ग चलना है तो हमारा धरती का रिकॉर्ड 1-1 मिनट चेक होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर व्यभिचार से बचना है तो जब तक यीशु मसीह बीच में नहीं है रिलेशन में, तब तक हम व्यभिचार से बच नहीं सकते हैं। अगर पति और पत्नी को दोनों को साथ में एक मन रहना है तो जीसस मस्ट बी देयर। हमारे बीच में यीशु होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह बीच में है तब ही हम व्यभिचार से बच सकते हैं, नहीं तो बहुत खतरा है। मेरा एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि हम यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। हालेलुया। और हमने यीशु को न सिर्फ माना है लेकिन जाना है। कितने लोग एग्री है मेरे साथ में इस बार? राइट, प्रेज गॉड, गुड, गॉड ब्लेस यू। ओके, सभी वस्तुएं, वही सब वस्तु में प्रथम है, पहले उठा, पहले बोल चुका 15 में, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। मतलब सब वस्तुएं, अगर आपको स्टेबल रहना है, स्थिर रहना है, तो आपको वचन में रहना है। जब आप वचन में स्थिर हो, ये सारी चीजें अपने आप बन जाएंगी, क्योंकि मैं नहीं बना सकता। ये सारी चीजों को कंट्रोल परमेश्वर का वचन करेगा। क्यों और कैसे करेगा वचन? क्योंकि जब दुनिया को बनाने में वचन है, दुनिया को न्याय करने के लिए वचन है, सब कुछ खत्म करने के लिए वचन है, लिखा है ना। अच्छा, खत्म करने के लिए वचन कहां लिखा है बताओ? गुड, हाँ। और यस, ये 1 कुरिन्थियों 15:28 में जो आपने बोला। और दूसरा 2 पत्रस, वेरी गुड, 2 पत्रस 3 अध्याय में लिखा हुआ है। राइट, पढ़ो, चलो 3 लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के वचन के अनुसार
वर्तमान आकाश और पृथ्वी जलाए जाने के लिए स्थिर हैं, ऐसा लिखा हुआ है वहां पे। दूसरा पत्रस 3:5 3 वचन। का 7 बराबर, 7 राइट, बराबर लगा, राइट लगा हीरा भाई ने। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन के द्वारा ये जलाए जाएंगे, प्रेज द लॉर्ड। टाइम बहुत कम है, टेक ऑफ का टाइम जल्दी होगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिनकी शादी नहीं हुई टेंशन मत करना, अरे जल्दी शादी थी वञा, डुमजो चा घुमण वञूं आ, सिंगापुर घूमी चो आ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको कंफर्ट देने के लिए, ऑफ कोर्स वी इंजॉय दिस वर्ल्ड नाउ। मैं उस दिन एक गार्डन में वॉक कर रहा था, तो ब्यूटीफुल गार्डन था, और खास करके जो आजकल लाइटें बनती हैं ना ऐसे मस्त, अभी बहुत बहुत कॉमन है। मुझे विजय भाई, हमारे एडवोकेट विजय साहब का बहुत बढ़िया जगह है ये थारवानीस में जो प्रोजेक्ट एंटीलिया के बाजू में, उसका मुझे एक वीडियो भेजा था मॉर्निंग का, फॉग आ रहा है विजय भाई आए क्या? ऊपर बैठे विजय भाई, गॉड ब्लेस यू। लाइट बंद था मथे, कोई डिसण नहीं सोचे मुझे लाइट सफा ऊंधे में बैठा है ना सब, नहीं लाइट कुछ नहीं, कैमरा में लफड़ा है, देख बेटा शाबाश। ॾिसो ईअं आहिनि कि न रैप्चर थी वियो मथे हाणे सब है ना, हालेलुया बोलेंगे ऊपर के सभी लोग, हाँ आए ना नहीं, आराम से चलेंगे ना, वो निकले भले 2 मिनट बाद हम चलेंगे, कोई बात नहीं। हेडियूं बसी वाला नहीं तो एक ड्राइवर टाइम लगा थोड़ा थोड़ा, टेंशन नहीं करो नहीं ऐसा नहीं होगा। विद द ट्विंकलिंग ऑफ द आई लिखा हुआ है, पलक मारते ही तुरही फूकी जाएगी और हम सब बदल जाएंगे, है ना। और ये क्षण मात्र में होगा और हम सब, और ये जो विनाशी शरीर है वो अविनाश को पहन लेगा। अमेजिंग हो, तो याद रखो, नाशवान शरीर अविनाश को पहन लेगा, राइट। हाँ, तो प्रभु को धन्यवाद। पता है, अगर यहाँ पे हम एंजॉय करते हैं इतना अच्छे गार्डन, ये गार्डन एडन गार्डन जैसे बनाने की बुद्धि किसने दी? परमेश्वर, इंसान को परमेश्वर ने दी। और जैसे जैसे पॉइंट नोट करना, जैसे जैसे इंसान का दिमाग विकसित होते जाएगा ना, इससे और ब्यूटीफुल चीजें आप देखते, और देख रहे हो आजकल। आज अगर आप यूट्यूब देखते हो तो ड्रोन दबाना, खाली ड्रोन, कोई भी कंट्री का ड्रोन दबाना, रिसोर्ट्स का ड्रोन, दुबई का ड्रोन, मलेशिया का ड्रोन, तो आपको पूरा सिटी दिखेगा वहां पे, कंट्री, घर बैठ के। क्या ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जगह बनाई है, राइट। आप सोच नहीं सकते इतना उन्होंने कंफर्टेबल चीजें बनाई है, राइट। कितने लोगों ने देखी है ऐसी चीजें? या तो टीवी में देखी है आपने, बहुत सारी चीजें ना आपके आसपास हैं, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं, बंगलोज हैं, घरों में इतना अच्छा फर्नीचर, हमने कभी सोचा नहीं था ऐसा फर्नीचर बन रहा है, राइट। ये दिमाग किसने दिया? सिस्टम ने दिया, एक्चुअली परमेश्वर के सिस्टम ने, क्योंकि अभी का ये टाइम था, सिस्टम ने। 2 आदम है, पहला आदम बाबा, दूसरा प्रभु यीशु मसीह। अब चॉइस इंसान को प्रभु ने दिया। आज पीक पर है गॉस्पल, दुनिया के लोगों के पास गॉस्पल पहुंच चुका है, पहुंच रहा है। चॉइस आपकी है, आदम के अंदर बढ़ना है या दूसरे आदम के अंदर बढ़ना है। पहले आदम के अंदर बढ़ोगे तो दुनिया की फुल लग्जरी का आपको दिखेगा पूरा, और हो रहा है। दुनिया के जो आदम हैं, जो साइंटिस्ट हैं, आज फुल लग्जरी में चल रहे हैं, फुल बना रहे हैं, इतना कंफर्ट बना रहे हैं इंसान की लाइफ को, बहुत आरामदेह लाइफ हो जाए। दिमाग आदम का है, चल रहा है, विकसित हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर ये सब सेटअप था। मैं सब उस दिन सोच रहा था, मैंने रिकॉर्ड भी किया अपने पास मैसेज, वो गार्डन में। तो ये सब जो दिमाग है खुदा ने उसको दिया है। लिखा है पहला आदम पृथ्वी से था, मिट्टी का था, राइट, वेरी गुड। पहला कुरिन्थियों 15:45 लगाइए। पेज नंबर 243। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। और एक पॉइंट बताऊं, शुक्र है, बोलो शुक्र है खुदा का, कि हमने दोनों आदम का मजा लिया, है ना। हम यीशु के पास आ गए ना, सेकंड और, है ना, आदम। क्योंकि पहला आदम कहां से बना? पृथ्वी से बना,
और आज हम पृथ्वी का पूरा मजा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? अब मॉल में जाते हो कितना मस्त खुशबू आती है, ऐसा नहीं है एसी की खुशबू आती है घुसते ही, राइट? गर्मी में से निकलो, राइट? अच्छा है ना, आप कंफर्ट का मजा लेते हो। और दूसरा आदम जीवनदायक। लेकिन एक बात याद रखना, फंसना नहीं। फंस गए तो फंस गए, बहुत लोग फंस गए हैं, बहुत लोग धरती, इसलिए मैंने आपको कंफर्ट दे रहा हूं कि अगर धरती की चीजों में फंसे रहोगे तो रिग्रेट करोगे। यीशु थोड़ा लेट आओ ना यार, थोड़ा शादी वादी कर लूं, थोड़ा ये कर लूं, थोड़ा घूम लूं, भले शादी किए होंगे, बच्चे होंगे, अच्छा बच्चों की शादी कर लूं, फिर बच्चों की शादी हो जाएगी जिनकी, वो बोलेंगे बच्चों के बच्चों को तो देख लूं, क्योंकि ये हसरतें कभी मिटेंगी नहीं। दादा बन जाओगे, परदादा बन जाओगे, तरदादा बन जाओगे, उन्हें पूछाऊंगा धड़ 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 दादा बन जाओगे तो भी हसरतें मिटने वाली नहीं है, ठीक? क्योंकि दिनों दिन परतें खुलेगी इंसान की और आदम एक से एक चीजें बनाते जाएगा। अभी तो कुछ नहीं है, अभी हम सोच भी नहीं सकते, इस दुनिया में इतनी चीजें कंफर्टेबल बन रही, राइट? हवाई जहाज ऐसे खतरनाक बना रहे हैं, इतने कंफर्टेबल हवाई जहाज जो सोच भी नहीं सकते। प्राइवेट जेट्स हैं लोगों के पास में, अपना अपना हवाई जहाज है लोगों के पास में, अपने हेलीकॉप्टर्स हैं। हालेलुया। मैंने उस दिन देखा एक दूध वाले जो तबेला है उसने हेलीकॉप्टर लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कोई भी चीज पॉसिबल है आज की तारीख में, राइट है? आप इस जमाने में, एडवांस जमाने में रह रहे हैं, तो हम यहां पर एक चीज को देखना है, हम किस में जा रहे हैं। हमें जीवनदायक आत्मा में बढ़ना है कि शरीर वाली चीजों में बढ़ना है? बढ़ना किस में है? आत्मा में। ऑफ कोर्स हम शारीरिक चीजों में रह रहे हैं, हमें भी कंफर्ट चाहिए। जरूरी नहीं कि आप के घर में एसी है तो आप जाके धूप में ही बैठो, जरूरी नहीं है। ये खुदा की कृपा है आपके ऊपर कि आपको प्रभु ने एसी दिया है, फैन दिया है घर में, अच्छा घर आपको दिया है। इसके लिए प्रभु का क्या करना? पहले एक बार नहीं, बार बार करना कि प्रभु धन्यवाद, मैं इस लायक नहीं हूं, मुझे आपने दिया है। अब प्रभु को कुछ फायदा नहीं होगा, अपने आप को रिमाइंडर मिलेगा क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं, क्योंकि प्रभु यीशु ने बार बार अपने आप को रिमाइंडर दिया था। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह भी शरीर में आया था, डायरेक्ट आत्मा में नहीं आया था, राइट? लेकिन वो जीवनदायक आत्मा बना, उसने अपने आप को बार बार रिमाइंडर दिया कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूं। बार बार वो अपने आप को रिमाइंडर देता था कि वो भी इस जगह पे फंसे नहीं, उसने एक भी पाप नहीं किया। पाप घुसने की कोशिश कर रहा होगा, हालेलुया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श है, उसको हमें पकड़ के चलना है कि हम उसमें, इस दुनिया में अटके नहीं। इंजॉय, क्योंकि ये दिमाग खुदा ने दिया, याद रखना, ये कंफर्टेबल लाइफ जीने का, सब चीजें कंफर्टेबल बनाने का दिमाग। आप मुझे बताओ, अगर यहां के रिसोर्ट्स और गार्डन इतने ब्यूटीफुल हैं तो अदन की वाटिका क्या होगी? वहीं पे मुझे रिवलेशन मिला कि प्रभु इतनी अच्छी लाइट्स हैं, अदन की वाटिका में लाइट्स थी कि नहीं? मुझे बताइए। 100% होंगी। वहां की इलेक्ट्रिसिटी कुछ अलग होगी, सोलर सिस्टम होगा। आज सोलर सिस्टम से पानी गर्म होता है भाई, घर में लाइट आती है। हेलो, इलेक्ट्रिसिटी पानी से बन रही है, सोलर सन तो तभी भी था, पानी तभी भी था, डिफरेंट फॉर्म में होगी। अभी एसी और डीसी करंट है ना, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट है हमारे पास में। 440 वाट का जो आपके घर में चलता है ना, वो एसी डायरेक्ट वो डीसी चलता है। लेकिन जब लाइट बंद हो जाती है तो बैटरी का जो करंट है वो अल्टरनेट करंट होता है, इसलिए बैटरी वाले में शॉक नहीं आता है, जंप करके लाइट घूमती है। मैं भी इंजीनियरिंग चाहता हूं, थोड़ा मालूम है मुझे। मतलब आप ऐसे लाइट में अगर किसी को शॉक का मजा लेना है तो हाथ लगा सकता है, मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो डायरेक्ट करंट है, वो पकड़ लेता है। लेकिन जो एसी करंट होता है वो अल्टरनेट, वो झटका के छोड़ देगा, झटका लगेगा। इसलिए बहुत सारे करंट में झटका लगता है, मतलब करंट आता है फिर छोड़ता है, फिर करंट आता है फिर छोड़ता है। तो जब छोड़ने वाली पॉइंट है आपका हाथ छूट जाएगा उस टाइम पे। हालेलुया। अगर यहां पे ऐसा ये करंट किसने? इंसान ने बनाया? नहीं, इंसान ने खाली इन्वेंट किया है। सब कुछ पानी में था। ये दिमाग कहां से आया कि तुम चरखे चलाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी? कहां से आया दिमाग? यस, परमेश्वर के सिस्टम ने दिमाग डाल दिया था। अगर परमेश्वर के सिस्टम के अभी दिमाग काम करे आदम का, तो उस वक्त नहीं कर रहा होगा। परमेश्वर ने आदम को वहां पे क्यों रखा था? काम करने के लिए। वहां पे लिखा हुआ है वह वहां रहे और काम करे, ऐसा लिखा हुआ है वर्ड, आप नोट करना। उसमें लिखा हुआ है कि वह अदन की वाटिका में काम, 2:17 में लिखा हुआ है, 16 में, वह वहां पे काम करे, 15 में होगा काम करे, और उसे हिदायत दी कि तू कोई भी फल खा सकता है लेकिन ये फल नहीं खाना, राइट? कंफर्टेबल लाइफ जियो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें फंसो मत, क्योंकि शैतान उसमें फंसाने की कोशिश करेगा। अगर उसमें फंस कर रह गए
तो अटक जाओगे। एकदम फ्री रखो, और ये एकदम फ्री तब हो सकते हो जब आत्मा में आपका रिश्ता खुदा के साथ रहेगा। डेली बेसिस पर, एवरी मोमेंट बेसिस पर अगर आपका खुदा के साथ रिश्ता है, चाहे घटी हो या कमी हो, खास करके दुख में लोग ज्यादा प्रभु को याद करते हैं, लेकिन अगर आप खुशी में ज्यादा प्रभु को याद करते हो तो आपका रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता है। मार्था के घर में पार्टी चल रही थी, मरियम खुश थी, लोग मेहमान आए तो पार्टी होगी ना, लिखा है मार्था ने उसको घर पे उतारा, 10:38 में लिखा हुआ है लूका में, राइट। और ये मार्था की जिम्मेदारी थी कि उनको खाना सर्व करना, उसको नीड थी। मैं समझता हूं मार्था को ज्यादा वचन की भूख और प्यास थी, बट शी वॉज रेस्पॉन्सिबल, उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। इसके लिए उसने बैठकर, उसने सिर्फ अपनी बहन की मदद मांगी कि इनको सर्व करने के लिए तू आजा, हाथ बटा। शायद मरियम को इशारा भी किया होगा पहले, तू आजा ना, ऐसा हुआ होगा पक्का, है ना। बहनें आपस में करती हैं कि नहीं है, बोलो होगा कि नहीं, इमेजिनेशन है ये सब, और ये सच में ऐसा हुआ होगा। फिर लास्ट में जब वो देखा होगा, वो पतरस बोलेगा, दीदी जल्दी दो चपाती इधर दो, कोई नहीं खत्म हो गया, दीदी भाजी दो, पकोड़े खत्म हो गए, पापड़ लाओ, परेशान हो गई। आखिर 3-4 बार उसने इशारा करने के बाद प्रभु यीशु के पास आई, प्रभु मेरे बहन को कहिए ना, मेरा हाथ बटा है ना, हालेलुया। प्रभु यीशु ने उसको डांटा क्या? नहीं, समझाया, उसका काम भी अप्रिशिएट किया, लेकिन उसे कहा तू बहुत बातों की चिंता करती है, लेकिन जो उत्तम भाग मरियम ने पकड़ा उसे कोई उससे, मतलब योर पार्ट इज गुड, बट इससे भी बेस्ट पार्ट है वचन सुनना। प्रभु यीशु ने उसको ना नहीं किया कि तू किचन से बाहर, अगर प्रभु यीशु एक बार बोलता ना तू काम नहीं कर तो बंद कर दे, सब भूख दे, है ना। तो प्रभु यीशु भी शाना है, वो भी खाना खा रहा था उधर, तो उसने लेकिन अप्रिशिएट किया, बोला इसका काम मेन, शरीर का भी खाओ लेकिन आत्मा का सबसे ज्यादा खाओ। ये जो मरियम कर रही है ना, ये आत्मिक खाना खा रही है, इसलिए इस धरती पर और बचना है। अगर इनसे बच के रहना है चीजों से, तो आत्मिक जीवन में बढ़ना, फिर ये चीजें आपको पकड़ के नहीं रखेंगी, फ्री रहोगे आप। महसूस करो, मैं तो बहुत महसूस किया हूं लाइफ में, फ्री रहोगे इससे, इन तमाम टेंशन से प्रभु आपको फ्री रखेगा। और मेरी हमेशा सच्ची बता रहा हूं, शिद्दत से दुआ रहती है कि टीम को, खासकर जो सेवाधारी लोग हैं, भाई बहन जितने भी कलीसिया में, चाहे नॉर्मल परिवार भी सेवा करते हैं, कुछ भी सेवा करते हैं, यहां बैठना भी एक सेवा है, उनको प्रभु फाइनेंशियली फ्री रखो। क्योंकि फाइनेंस कमी की वजह से इंसान का ध्यान पहले पैसे कमाने में रहता है, और नेचुरल भी है। घर में कमी होगी तो लोग ज़्यादा ध्यान देंगे कि धंधा करूं, कमाऊं, नौकरी करूं। लेकिन अगर उससे वो पार्ट फ्री है थोड़ा, कि मतलब आपका काम सेट है, नौकरी अच्छी हो रही, काम अच्छा हो रहा है, आप धंधा करो, डेफिनेटली काम करो, लेकिन अगर आपका ध्यान इसमें है ना, तो प्रभु आपको ऐसी ऐसी विजडम देगा कि आप अच्छा काम कर पाओगे और फ्री भी रहोगे। हालेलुया, फ्री रहोगे, बोलो फ्री रहोगे। क्योंकि हमें फ्री रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आएगा, अगर फंसे रहेंगे तो हमारे अंदर रिग्रेट होगा, नहीं नहीं प्रभु बाद में आओ, थोड़ा मेरे को और काम करने दो। नहीं, बी फ्री, बोलो बी फ्री। कितने लोग फ्री महसूस करते हैं, जरा ईमानदारी साथ को, जिनको नहीं, जो करते हैं वही करो, खाली जो फ्री महसूस। देखो अभी बहुत लोग हैं जिनको फ्री होना है, जिनको फ्री होना है, हमें फ्री रहना है। मैं समझ सकता हूँ आपका जरूर कोई टेंशन होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, लेकिन आप मरियम बनो। मरियम फ्री थी। क्या मरियम नहीं जानती थी कि खाने की जरूरत है? क्या मरियम नहीं सुन रही थी, दीदी चपाती लाना, दीदी जरा तंदूरी नान लेके आना, अरे हाँ भाई दे रही हूं, दीदी पकोड़े लाना, इधर खत्म हो गए। हेलो, क्या मरियम नहीं सुन रही थी? क्या प्रभु यीशु नहीं सुन रहा था? बट इवन दैट, उस जीसस ने ये बोला कि ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। प्रेज द लॉर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अभी हमने सुना, जब आप वचन में स्थिर रहोगे तो सब चीजें स्थिर हो जाएंगी। अगर वचन में स्थिर नहीं हो तो कुछ भी स्थिर नहीं होगा, गारंटी। एक विश्वासी के लिए तो पक्का प्रॉमिस है, अगर आप वचन में स्थिर नहीं हो तो आप कुछ भी करोगे स्थिर नहीं होगा। क्योंकि यहोशू 1:8 भी कंफर्म करता है, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, तब जिस काम में हाथ डालोगे वो क्या होगा? इसका उल्टा, दिन रात इसमें ध्यान नहीं देना, दिन रात तू काम धंधा करते रहना, दिन रात तू पैसे जमा करना, तो तू जिस काम में हाथ डालेगा वो, थोड़ा जोर से बोलो, ये उल्लासनगर की कलीसिया बोल रही है, सिंधी कलीसिया। हालेलुया। सिंधी लोग ज़्यादा है इसके लिए, नॉन सिंधी भाई बहन भी हमारे पास, सब जातियों के लोग हैं, गुजराती भी आते हैं, केम शो। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें किस में बढ़ना है? हाँ, मैं भी सब्जेक्ट पे तो आया ही नहीं हूँ, आगे आऊँ जल्दी से, लेकिन रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है।
अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। आगे पहले 46 हाँ 46 47 पढ़ो। 46 पढ़ो ना। परंतु पहले आत्मिक न था, हाँ। पर स्वाभाविक था। हाँ। इसके बाद आत्मिक हुआ। ये पॉइंट हमें सपोर्ट करती है, पता है। पहले आत्मिक नहीं था, पहले क्या था? तो हम भी पहले क्या है? आत्मिक पहले नहीं थे ना, पहले स्वाभाविक थे। तो अभी अभी और इस पीक टाइम में तो खुदा हमारी सब चीजें समझ पा रहा है। आप घबराना नहीं, आपकी कमजोरी भी खुदा को पता है, क्योंकि लिखा हुआ है वह हमारी तरह परीक्षा से निकला, इसलिए वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है और हमें परीक्षा से निकाल सकता है जो इस वक्त परीक्षा में है। दैट्स व्हाई जीसस वाज टेस्टेड, ताकि वो पता कर सके कि मैं परीक्षा से निकला हूं, ये भी उसमें से निकले। और जीसस की हर तरह से परीक्षा होती, याद रख लेना। प्रेज द लॉर्ड। तो आप घबराना नहीं, लेकिन सरेंडर करना उसको। ओके आगे 47। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। हाँ दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। राइट है ये बात। ओके आगे। जैसा वह मिट्टी का था, वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के है, और जैसा वह स्वर्गीय है, वैसे ही वे भी है जो स्वर्गीय है। हाँ, ये किसके लिए सिग्नल है? किसके लिए? विश्वासियों के लिए कि दुनिया के लिए? यस। जैसा वह मिट्टी का था, वैसे ही वे मिट्टी के हैं। किसके लिए? पहला किसके लिए? सबके लिए, अविश्वासी विश्वासी सभी, दुनिया के सारे इंसानों के लिए। राइट, पहला पार्ट। जैसा वह मिट्टी का था, वैसे ही और मिट्टी के हैं। और जैसा, इसमें थोड़ा ट्रांसलेशन अलग है यार, थोड़ा सा आप पढ़िए सच बराबर। हाँ, थोड़ा ये गड़बड़ है। जैसा वह मिट्टी का था, वैसे ही वे भी है हाँ। जो मिट्टी के है, और जैसा वह स्वर्गीय है, वैसे ही वे भी है जो स्वर्गीय है। सेम यहीं पे लिखा है। ओके, सेकंड पार्ट किसके लिए है? जो प्रभु यीशु मसीह में है वो स्वर्गीय है। अगर प्रभु यीशु मसीह में होकर भी हम मिट्टी के ही रहेंगे तो प्रभु यीशु का आना व्यर्थ हुआ, प्रभु यीशु का बलिदान व्यर्थ हुआ, है ना। ऐसा लिखा है ना इब्रानियों 10:26, आगे बाद में देख लेना घर में, कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम उसके आत्मा का अनादर करते हैं, उसके लहू को अपने पैरों से रौंदते हैं। वेरी डेंजर। इसलिए इस दुनिया में रहो, प्रभु ने स्मार्ट बनाया है, बुद्धि दिया है, सब कुछ कंफर्टेबल लाइफ दिया है। जितनी कंफर्टेबल है उसके लिए प्रभु का पहले धन्यवाद करो। अगर आप धन्यवाद नहीं करते हो, इसका मतलब आप अपने कहीं ना कहीं घमंड में हो कि मैंने अपने ताकत से बनाया है। नो, हमारी कोई ताकत नहीं है, ये प्रभु ने ही हमें विजडम दी। इवन अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो भी प्रभु को धन्यवाद करो कि प्रभु ने ही मुझे विजडम दिया है पैसा कमाने का। अगर पैसा कम है तो भी प्रभु को धन्यवाद करो कि प्रभु आप मेरी लेवल जानते, हो सकता है पैसा ज़्यादा होता तो मैं आपको छोड़ देता था, इसके लिए भी धन्यवाद करो। तो प्रभु समझेगा। आवाज़ कम हो गया, क्या बात है भाई? रियली बोल रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब सिखाना ही चाहता हूँ कि हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करो। माँ अगर बच्चे को चॉकलेट दे और बोले मम्मी आई लव यू, बहुत आप अच्छी है, मुझे आपने चॉकलेट दिया, एक बेटे को चॉकलेट नहीं दिया, वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा बोले मम्मी आई लव यू मोर, क्योंकि आपको मेरे दांतों की चिंता है इसलिए मुझे आपने चॉकलेट नहीं दिया। आप मुझे बताओ मम्मी क्या करेगी? अरे मुझे लाल हेडी आज बाकी पाए, लगाएगी कि नहीं लगाएगी? क्योंकि वो और एक चीज, और अगर माँ उस बच्चे को टेस्ट करना चाहती है कि इसको अगर नहीं देती तो क्या रिएक्ट करता है। हो सकता है एक बच्चा रिएक्ट दूसरे टाइप का हो, तो वो बैठ जाए नीचे, हाँ मेरे को चॉकलेट है, उसको दिया, मेरे को चाहिए, नीचे सुबह लेथुने पाए हुए गेट, मम्मी परेशान हो जाएगी। लेकिन अगर वो ब्यूटीफुल जवाब देता है, मम्मी डोंट वरी, मुझे मालूम है आपने अगर नहीं दिया इसमें मेरी भलाई है, नेक्स्ट टाइम मम्मी चॉकलेट पहले किसके लिए लेगी? किसके लिए लेगी? जिसने अच्छा जवाब दिया है। समझदार को इशारा। ओके, अभी हम आगे जल्दी से बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य, आज के सब्जेक्ट में जाएंगे जल्दी से, पर्सनल रिलेशनशिप का। और आपको पता है कि प्रभु ने एक सिग्नल दिया है बाइबल में बहुत जगहों पर कि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों सेंट्रली कंप्यूटराइज सिस्टम से जुड़े हुए हैं, पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम है। अगर बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट ये सब कंपनियां बना के ऐसा सिस्टम बना सकती है कि हम यहां पर टिकट बुक करें तो चेन्नई और दादर का टिकट यहां बैठे बैठे मोबाइल पे बुक होगा, आपकी होटल यहां पे बुक होती है, आपकी बस टिकट यहां से बुक होती है, तो क्या परमेश्वर ऐसे ज्यादा सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता? बना सकता है, राइट? हाँ, देखेंगे क्या बनाया। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय इसका 9 वचन से देखेंगे।
प्रभु ने कहा जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग से बंधेगा। पेज नंबर इस 349। पॉइंट को ध्यान में रखना और ये वचन सुनना अभी। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। ये कहाँ का दृश्य दिख रहा है? प्लीज टेल मी, कहाँ का दृश्य है? ये हेवन का दृश्य, स्वर्ग का, राइट? बराबर है कि मैं गलत बोल रहा हूं? प्लीज बताइए ना, यस और नो। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी ध्यान से सुन ले, ये स्वर्ग का दृश्य है। और इस भीड़ में आप अपने आप को ढूंढो। इस भीड़ में आप और मैं हैं कि नहीं? बोलो ना, हैं। कैसे लिखा हुआ है? इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति, हर एक कुल, हर लोग, हर भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़। सभी भाषाओं के सभी लोग नहीं थे, लेकिन उनमें से एक बड़ी भीड़। मतलब प्रभु का धन्यवाद, हमको चुना है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आगे मालूम पड़ेगा हम कैसे हैं, इसमें पता चलेगा आपको कि हम लोग हैं या नहीं, या अगर कोई नहीं है तो कैसा नाम लिखा है इस लिस्ट में। प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसी बड़ी भीड़ देखी जिसे कोई गिन नहीं सकता था। ओके, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां। देखो वहां पर न तो कपड़े हैं, ये क्लॉथ नहीं होंगे, टेक्सटाइल नहीं होगा वहां पे, और खजूर की डाली भी नहीं होगी। आई डोंट थिंक कि वो फिजिकल पेड़ होगा, हो भी सकता है, लेकिन सिंबॉलिक है। स्वर्ग का सिस्टम ही पूरा अलग होगा, पूरा आत्मिक सिस्टम होगा। ये खजूर नहीं होगा, लेकिन लिखा हुआ है कि खजूर की डालियां लिए हुए हैं और व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं। व्हाइट कपड़े किसको दर्शाते हैं? पवित्रता, पवित्र धार्मिकता। वस्त्रों को क्या बोलते हैं? धार्मिकता, राइचियसनेस, राइट? और खजूर की डालियां कब इस्तेमाल हुई थी धरती पे? जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में एंटर कर रहे थे तो लोगों ने खजूर की डालियां गधे के आगे भी डाली और घुमा रहे थे, होशाना होशाना, राइट? ये दोनों चीजें ट्रैक रिकॉर्ड की गई। देखिए, अगर हमें स्वर्ग चलना है, यहां पे अगर किसी को लोन लेना होता है तो बैंक क्या करती है? अगर आपको बैंक लोन देने वाली है, अगर आप किसको, वो तो पहले वो आपका सिबिल देखती है। सिबिल मतलब ट्रैक रिकॉर्ड होता है इसमें, कि आपने किसी को चीटिंग तो नहीं किया, फ्रॉड तो नहीं किया, कोई ऐसा तो क्रेडिट कार्ड नहीं जो आपने पेमेंट नहीं भरा, या किसी कंपनी का पैसा लेकर ईएमआई नहीं भरा, राइट? दैट इज कॉल्ड सिबिल, और राइट? अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड एक बैंक देखकर आपको लोन देती है या नहीं देती है, डिपेंड करता है। तो ये दिमाग कहां से आया? परमेश्वर ने इंसान को दिमाग दिया। अगर ये इंसान को परमेश्वर ने दिमाग दिया तो खुदा के पास भी है। अगर हमें स्वर्ग चलना है तो वो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा। एक आदमी बहुत प्रार्थना कर, प्रभु मुझे स्वर्ग लेना, स्वर्ग में आऊंगा, स्वर्ग में आऊंगा। प्रभु ने बोला क्या करेगा आके? बोला बहुत महिमा करूंगा प्रभु, दिन रात आपके चरणों में बैठूंगा। बोला तू अभी तो कलीसिया भी नहीं आता है, तू घर में भी बाइबल नहीं पढ़ता है, घर में मेरे चरणों में नहीं बैठता है, इतना तू फ्री होता है, तो इधर आके क्या करेगा? मेरे को शेंडी मार रहा है क्या? हेलो, प्रभु मुझे स्वर्ग लेना, मतलब तेरा इच्छा क्या है? स्वर्ग में आना है या परमेश्वर से मिलना है? हाँ, क्योंकि गाना सुना है, स्वर्ग है ऐसी सुंदर जगह। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये सोच लो क्यों हमें चलना है स्वर्ग में? परमेश्वर से मिलने। ओके, यहां पे लिखा हुआ है उनके हाथों में खजूर की डालियां दी गई और सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। अब इस भीड़ के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज को नोट करना है। ये भीड़ का मैं ऐसा मानता हूं कि पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आगे है, आगे पूरा है, मैं पढ़ेंगे हम इसको, कैसे ये लोग आए, क्यों आए, लिखा हुआ है बाइबल के अंदर। ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया इनका, और इनको स्वर्ग में एंट्री मिली और वाइट सफेद कपड़े दिए गए और खजूर की डालियां दी गई, ताकि, और खड़े कहां पर हैं ये लोग? कहां खड़े? ध्यान दिए, वचन में लिखा है, देखो, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। इब्रानियों में एक वचन लिखा हुआ है, लिखा है हमें हिया होता है कि हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने आ सकते हैं। मतलब हम प्रार्थना जीवन कर सकते हैं। प्रार्थना में जब हम धरती पर हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम परमेश्वर के सिंहासन के, हम बोलते हैं ना प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। कहां हैं हम लोग? सिंहासन के सामने, चरणों के सामने, प्रभु के चरणों में बैठे। अगर हम प्रैक्टिकली धरती पर ये ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो प्रभु बोलेगा ये सही है, इसको आने दो अंदर।
ये यहां भी इस हकदार है कि मेरे सिंहासन के सामने आए। अगर हम धरती पर ही प्रभु के सिंहासन के सामने नहीं जाते हैं तो फॉरगेट। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा है, अगर पूरा प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं को मैसेज को ध्यान से पढ़ा, समय कम है लेकिन आप घर में पढ़ के आना, मैं हुआ तो नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा इस पे। 7 कलीसियाओं के लास्ट पार्ट जो है ना, जो जय पाए उसको मैं ये चीज दूंगा। अगर आप उसमें ध्यान से देखें ना, सब में खुदा के साथ पर्सनल रिलेशन है, एक एक पर्सनल इंडिविजुअल प्रभु बात कर रहा है। और अगर 7 में सिर्फ एक कलीसिया के अंदर छोड़ के, थुआतीरा को छोड़ के, आई थिंक थुआतीरा है या एक और कलीसिया है, उसको छोड़ के बाकी 6 कलीसियाओं के लिखा है, 7 में भी इनडायरेक्टली है कि जो काम तू करता है, जिन कामों को तू करता है, ये काम तूने पूरे नहीं किए, मतलब प्रभु का टारगेट है कि तू इस धरती पर काय के लिए। आदम को क्यों रखा था यहां पे? वहां पे फिजिकल काम था, लेकिन अभी का हमारा क्या काम है? हमारा आत्मिक काम है, क्योंकि आदम शरीर में था, और जो आज आदम में शरीर में लोग बढ़ रहे हैं वो आज आदम में काम बढ़ रहे हैं। और जितने साइंटिस्ट, जितने लोग जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, ये सब बनाते हैं, वो ज्यादा पैसा भी बना रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उनको वेजेस मिल रहा है, उतना वो पगार पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि वो आदम में बराबर काम कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। राइट है। वैसा ही आत्मिक जीवन में अगर हम आत्मा में हैं, आदम में हैं, और हम आत्मिक काम को करेंगे, उतना हम आत्मा में ज्यादा कलेक्ट करेंगे। भक्ति बड़ी कमाई है। प्रेज द लॉर्ड। भक्ति बड़ी कमाई है कि नहीं? 1 तिमोथी 6 में लिखा हुआ है। इसलिए हमें यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझना कि हमें क्या कमाई करनी है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जय मसीह की। अगर हम इस पृथ्वी पर हैं तो हम आत्मिक चीजों में ज्यादा ध्यान दें। जितना आत्म शरीर में रहो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि तुम पूरा दिन फास्टिंग करो, जितना हो सकता है फास्टिंग करो। आज मैं सुबह पास्टर मीटिंग में था, वहाँ पे मेरे को वचन देना था। वहाँ पे एक पास्टर मुझे मिले जहाँ पे होस्ट थे। उन्होंने कहा कि मैं साल में बहुत कम खाना खाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं बहुत ज़्यादा फास्टिंग में रहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम लोग आज की तारीख में माहौल ऐसा हो गया, इतनी होटल्स हो गई है, चाहे लॉकडाउन बंद हो गया उसके बाद तो इतनी मच्छियाँ और चिकन फ्राई हो रहे हैं कि लोगों की फीस्टिंग बढ़ गई है। हेलो, बोलो हाँ या नहीं भाई, बोलो ना। और आप और मैं ऐसे नगर में रहने जहां पे धूम धड़ाका है खाने का, और न सिर्फ यहां पे लेकिन पूरी दुनिया में है। ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर वैरायटी नहीं बनती हो खाने की। फीस्टिंग बढ़ रही है। लोग, मैं ऐसा समझता हूं, जो आत्मिक जीवन से थोड़ा कट रहे हैं ना प्रभु से, जिस भी रीजन से, वो डेफिनेटली उन्होंने फास्टिंग करना भी बंद कर दिया होगा। और आप तो जानते हैं फास्टिंग के दिन पर ही आपको और मुझे खुशबू आती है, सब चीज़ों की ज़्यादा आती है, क्योंकि शरीर नाटकबाज है। हेलो, 6 दिन खुशबू नहीं आती है समोसे की। बाजू वाले घर में फिश बनती है, हमें खुशबू भी नहीं आती है। लेकिन अगर फास्टिंग के दिन पे बाजू वाले के घर में मेथी भी बनती है ना, मेथी डाढ़ी खुशबू मस्त। वाई? बोलो ये गड़बड़, बोलो ना, ये आदम गड़बड़ है। अंदर कौन है? यीशु है। ये बाहर कौन है? इसलिए आदम यीशु के पास पहुंचने नहीं देगा। हमें यीशु के पास पहुंचाने के लिए, ये चीज अंदर पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? पवित्र आत्मा की स्पेशल मदद चाहिए। हालेलुया। और प्रभु ने इसके लिए हमें अनाथ नहीं छोड़ा। उसने बोला मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का बाहर भी कंट्रोल है, बीच में भी कंट्रोल है, अंदर भी कंट्रोल है। पवित्र आत्मा ही है जो वचन को अंदर तक ट्रांसपोर्ट कर सकता है। जय मसीह की। इसलिए आप बिना पवित्र आत्मा के मदद के कुछ भी नहीं कर सकते हो, जीरो हो। प्रभु ने कहा जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक पवित्र आत्मा आएगा नहीं। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ नहीं है, जीरो है, अनाथ हैं ऑन द कंट्री। राइट। जय मसीह की। आगे बढ़ेंगे जल्दी से। क्या हुआ उसके बाद? खड़ी है, हमारा ह्याव होता है हम परमेश्वर के सामने खड़े रहें। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। मतलब ये कौन लोग हैं? जिन्होंने उद्धार पाया है। राइट है। और बाइबल में लिखा हुआ है उद्धार जो विश्वास करे और मरकुस लगाइए। उद्धार कैसे होता है आपको पता है? चर्च में जितने लोग उद्धार पाते थे परमेश्वर उनको उनमें मिला दिया करता था। पहले के दिन पे कितने थे कलीसिया में? 3000। दूसरे दिन, तीसरे दिन
5,000। उसके बाद लिखा है कलीसिया दिन प्रतिदिन क्वांटिटी में बढ़ती गई। क्वांटिटी भी जरूरी है। मैं कुछ जगहों पे सुनता हूं नहीं नहीं हमारे पास क्वालिटी है, क्वांटिटी भले नहीं है। नो, यू आर राइट। इफ यू आर क्वालिटी, क्वांटिटी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। अगर क्वालिटी नहीं हो तो क्वांटिटी का भी खतरा है। समझ रहे हो? अगर 100 लोग क्वालिटी हैं कलीसिया में तो ऑटोमेटिक 200 होने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। समझ रहे हो बात को? लेकिन अंगूर खट्टे हैं डायलॉग होता है कई बार। अगर आप क्वालिटी हो तो आपके अंदर क्वांटिटी अपने आप बढ़ेगी, बढ़नी चाहिए, ये साइन है। और अगर क्वालिटी नहीं है तो क्वांटिटी का भी खतरा है। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? और प्रेज गॉड, धन्यवाद है परमेश्वर का। आगे पढ़ा आपने? हाँ, मरकुस 16:15। जल्दी जल्दी जल्दी, जो कोई विश्वास करे। और हाँ, ये थोड़ा मुझे बताइए। पेज नंबर 79, 16 का 16 वचन। 16 जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हाँ, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का। और यहाँ पे कौन लोग हैं खजूर की डालियां लिए हुए? उद्धार बोलो हम है ना। उद्धार पा लिया। धरती पे हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रखा है। प्रार्थना करते हो, प्रभु के सिंहासन के करीब आते हो, प्रभु के चरणों में बैठते हो, वचन पढ़ते हो, पहला स्थान प्रभु को देते हो, तो ये ट्रैक रिकॉर्ड क्या हुआ आपका? ये सिबिल स्कोर आपका अच्छा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। उद्धार पाए हुए लोग हैं और वहां पर धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमारा उद्धार किया। आगे उधर चलिए बेदर, प्रकाशित वाक्य में सिंहासन पर बैठा है। एक मिनट, कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। ओके, धन्यवाद हो। आगे। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है एक्चुअली। मैं इस पे थोड़ा और भी रिसर्च करूंगा कि ये प्राणी क्यों अपना मुकुट उतारते थे या दंडवत करते थे मुंह के बल गिरकर। ठीक है, मतलब ऐसी कोई बात उनको टच होती थी ना, ऐसा होता था। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ हमारा? आज हमको अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखना है। ठीक है, हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे। आमीन। इसका थोड़ा अंश हम एक प्रार्थना में बोलते हैं, याद होगा आपको, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा। और यहाँ पे कुछ और वर्ड्स भी हैं ना, हालेलुया। तो वहाँ पे भी क्या करना है? यही करना है। आप ऐसा भी नहीं सोचोगे यार उधर 24 घंटे खाली स्तुति करेंगे। हेलो, वहाँ पे हमारे दिमाग के सारे स्क्रू ड्राइवर निकाल दिए जाएंगे। हेलो, जैसे हम यहाँ पर कोई चीज़ को कंटिन्यू करते हुए बोरिंग फील करते हैं ना, चाहे कितना भी अच्छा काम हो। जय मसीह की। कई लोग मंगनी के टाइम पे मंगेतर से घूमने चाहते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यार काश मुझे 5 स्टार होटल में कोई खाने पे बुलाए, काश मुझे कोई फ्री में घुमाने को लेकर चले कहीं, है ना। कोई भी काम करो, चैलेंज करता हूं, आप बोर हो जाओगे थोड़े दिनों में। आपको मजा आएगा ना 5 स्टार होटल में खाना हो, बुफे हो। मैं लेकिन चैलेंज करता हूं 3 दिन आप बुफे नहीं खा सकते हो। सुबह शाम अगर आपको कोई पैकेज मिल जाए ना तीनों दिन, तीसरे दिन आप वड़ा पाव की दुकान पे दिखोगे। वो होटल वाला बोलेगा इधर बैठा है तुम, बुफे चालू है। नहीं साहब, ये पेट भर गया, मजा नहीं आता है, बोर हो गया खा के। ये सब देख के बोर हो। पहले दिन ऐसा खाओगे, डबल प्लेट खाओगे, पूरा प्लेट पे पहाड़ बन जाएगा, है ना, नीचे अचार घुस जाएगा, नीचे सब हो जाएगा। लेकिन 3rd डे पे, 4th डे पे आप बोलोगे यार बोर हो गया मैं। जय मसीह की, हालेलुया। लेकिन यहाँ पे बोर नहीं होगे। प्रभु हमारे ऐसे स्क्रू ड्राइवर सब पूरा मशीन चेंज करेगा कि आपको और मुझे वो बातें वहीं पर वही अच्छी लगेंगी। हालेलुया। यहाँ के जैसे नहीं कि कलीसिया में समझो हम अनाउंस करते हैं। हमने एक बार किया भी है, 72 आवर्स प्रेयर था हमारा, 3 दिन लगातार प्रेयर थी, राइट। कितने लोग थे आए थे यहाँ पे प्रेयर के लिए? 72 आवर्स, काफ़ी साल पहले की बात है। जीसस कॉल्स वालों ने रखा था, जीतू भाई थे, राइट। 72 घंटे का प्रेयर था। उनका उद्धार ही उसी दिन हुआ था, नहीं तो जाने वाले थे ऊपर, लेकिन प्रभु ने बचाया। आमीन, हालेलुया। जय मसीह की। अगर यहाँ पे ऐसा हो, कंटिन्यू आराधना हो रही है, बहुत लोग बीच बीच में देखेंगे बाहर और नींद है कि जो नल चाय पी जाऊँ, विल फील बोर्ड। वहाँ पे बोर नहीं होंगे, क्योंकि ये बोरिंग वाली चीज़ ही नहीं होगी। सबसे ज़्यादा बोरिंग वाला लफड़ा कौन सा है?
यही है, यही बोर होता है बार बार। ये प्रभु उसको इसके लिए लिखा है, ये अनिवार्य है कि ये जो नाशवान शरीर अविनाशी को पहने, इसलिए चेंज करेगा हमें। और दूसरा कुरिन्थियों 5 में बोलते हैं, हम इससे घर को उतारना नहीं और पहनना। इो डाडो सुठो, डाडो खूबसूरत लगा, इो न वञे, पर ये चेंज किया जाएगा, कपड़े चेंज होंगे, और ये गड़बड़ वाले कपड़े हमारे वाइट कपड़े हो जाएंगे, धार्मिकता हो जाएगी, धार्मिकता के वस्त्र पहने जाएंगे। और वाइट कपड़े की एक और निशानी मैं बता रहा हूं, वाइट कपड़े पवित्रता को दिखाते हैं। मैंने अभी पहले कहा, अगर हमको पवित्र रहना है, आपको पता है प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 17 में कि पृथ्वी पर मैंने जो काम तूने मुझे दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा। काम कहां पे किया प्रभु ने? कौन सा काम किया? खेती किया, खेती कर रहा था प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर के आत्मिक मिशन को प्रभु लेकर आया ताकि आत्माओं का उद्धार हो, सुसमाचार सुनाया जाए, लोग विश्वास करें। और यही ट्रांसप्लांट हमारे इम्प्लांट हमारे अंदर किया, और आज हमारे अंदर इम्पार्ट करके हमें वो काम दिया है। अगर आज हम वही काम करेंगे, आत्मा वाला काम करेंगे, तो आत्मा में बढ़ोगे, आदम वाला काम करोगे तो आदम में बढ़ोगे। लेकिन आपको दोनों में बैलेंस रखना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ बेच बाच के बोलोगे नहीं आत्मिक बढ़ूंगा, क्योंकि शरीर में भी आपको रहना है जब तक यीशु नहीं आता है, या तो टिकट का टाइम नहीं है। दोनों चीजों में आपको इस शरीर में रहना है और आपको बैलेंस रखना है। ऐसा नहीं कि सब, ऐसा हुआ एक बार किसी ने अनाउंस कर दिया था साउथ में, बहुत साल पहले की बात है, कि आज रात यीशु मसीह, इस फलाने दिन यीशु मसीह आ जाएगा पक्का। और उस पर बहुत लोग भरोसा करते थे, विश्वास। मैंने एक बुक में पढ़ा है, सब लोगों ने बेच दिया, बहुत पक्के डिवोटी थे, सब बेच बाच के पहाड़ पे जाके बैठ गए, लेकिन प्रभु यीशु नहीं आया। बहुत दुख बात है, उन्होंने सब कुछ बेच दिया था। उसके बाद में उनके रहन सहन में बहुत तकलीफ हुई उनको, क्योंकि सब कुछ नहीं था ना। अभी आपने अगर सब कुछ बेच दिया तो आपको दूसरे दिन कहां से आएगा खाना? आपको नेचुरली मांगना पड़ेगा। इसलिए बाइबल हमें हिदायत देती है, तू अगर किसी की मदद भी करे तो सोच समझ के करना, ऐसा नहीं तू बाद में तू फिर मांगता रहे। अपने आप को थोड़ा बैलेंस रखना। आप मदद करो लेकिन थोड़ा बैलेंस में रखो, ठीक है? करो, जरूर करो, लेकिन बैलेंस में करो। आगे आमीन, आगे बढ़ेंगे जल्दी से बता। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, हाँ, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? कौन है? अब कहां से आए और कहां से आए हैं? अच्छा, कहां से आए हैं पहले बताओ, बोलो ना कहां से आए, मैं सुनना चाहता हूं। उल्लासनगर बोलो ना यार, उल्लासनगर से है ना, क्योंकि देखो जब ये स्वर्ग का टॉपिक चला है ना, वहां पे पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है स्वर्ग में। मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने हमारी कलीसिया को स्क्रीन पे लगाया हुआ है अभी, और सबको प्रभु देख रहा है कि सब क्या क्या बोल रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं मेरे बच्चे। थ्रिलिंग है ना। पास्टर भी आज अच्छे कपड़े पहन के प्रभु देख रहा है। स्वर्ग का टॉपिक है, हालेलुया। क्योंकि एक आदमी था चर्च में, हमेशा जब वो पास्टर आता था कोई नया तो बोलता आमीन हालेलुया। बीच बीच में बहुत लोगों को आदत होती है बोलने की ना। कल मैं एक जूम पे गूगल मीट पे वचन ले रहा था, बहुत अच्छा, प्रभु का धन्यवाद है। तो एक आंटी है जो बहुत बीच बीच में आमीन बोल रही थी, आमीन पास्टर प्रेज द लॉर्ड। तो बाद में एक आदमी बोला, मला आम्हाला कायला कशाला त्रास देती तुम्ही? जय मसीह। मेरी बहुत सारी मीटिंग्स होती है हफ्ते में, आप प्रार्थना किया करो, सब मीटिंग्स में प्रभु आशीष करे। बहुत से नगर में, कोल्हापुर में, बहुत जगहों पर है। हालेलुया। ओके, तो उसको बहुत आदत थी आमीन हालेलुया बोलने की। तो एक दिन ना एक पास्टर ने किसी अच्छे पास्टर को, जैसे सैमसन पास्टर जैसे बुलाया था उनको, तो उस दिन से पास्टर को बोला आज पूरा मीटिंग में चुप रहना, एक चप्पल का जोड़ी गिफ्ट दूंगा तेरे को नया। बोला ठीक है साहब, चुप बैठेगा। बोला आमीन आमीन, कुछ नहीं बोलने का बीच में। बोला ठीक है। बोला तो पास्टर इधर कुर्सी पे बैठा था और वो आदमी सामने बैठा है। पास्टर ने चालू किया स्वर्ग का टॉपिक, स्वर्ग में ऐसा, उसको बड़ा बार बार आ रहा है आमीन, तो पास्टर ऐसा चप्पल ऊपर कर रहा है। वो बेचारा चुप हो जाता है, अभी क्या। थोड़ी देर के बाद में एकदम उसने ऐसा टॉपिक लिया, ऐसा स्वर्ग का लिया। उसने बोला पास्टर चप्पल दे या नहीं दो? मैं आमीन बोलेगा। हालेलुया। तो आमीन बोलने से त्रास नहीं आता है, मैन खुशी होती है, राइट। अभी वहां पे स्क्रीन लगा होगा और बड़ी स्क्रीन होगी। यहाँ तो 100 इंच का 200 इंच का स्क्रीन होता है, थिएटर का स्क्रीन 70 mm। वहां पे तो पता नहीं कितना बड़ा स्क्रीन होगा और सब के ऊपर प्रभु देख रहा होगा। हालेलुया। एक एक जन, और स्वर्ग का टॉपिक चला है, पूरा कनेक्टेड है। और आज पूजा और सैम भी यहां बैठे हुए हैं। हालेलुया। हरेश भाई भी नई शर्ट पहन कर आए हैं, ता भी नवा नवा कपड़ा पाया हुआ। प्रभु देखेगा,
देखो बच्चे अच्छे कपड़े अच्छे लगते हैं तो प्रभु को भी अच्छा लगेगा ना, हमको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तो हम सब अच्छे, और सब अच्छे हैं। देखो ये कपड़ों का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, श्वेत वस्त्र का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हमें श्वेत मतलब है पवित्रता, होलीनेस। और मैंने अभी बताया होलीनेस तब तक नहीं हो सकती जब तक पति पत्नी के बीच में जीसस नहीं है। पति पत्नी के बीच रिश्ते में अगर यीशु रहेगा, मतलब वचन रहेगा ना, तो अपने आप सिस्टम रहेगा। पत्रस के अंदर 3 अध्याय में लिखा हुआ है, ऐसा एक वचन है जो पूरी बाइबल से अलग बात करता है, टोटली डिफरेंट। हमने सुना है विश्वास सुनने से सुनना, लेकिन उसमें एक ऐसी बात लिखी है 3 अध्याय 3 वचन में, बिना वचन कहे तेरा पति विश्वास करेगा। क्या देखकर? तेरा पवित्र चाल चलन देखकर। पत्नियों के लिए भी सेम वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात है। पढ़ेंगे जरा, डिफरेंट वचन है, नोट तो कर लो आप अपने पास। ये पूरा डिफरेंट वचन है लेकिन बहुत डायनामिक है। पहला पत्रस 3:3, फिर वापस इसी में आएंगे। जरा भाई 3 का 2 है सर। हाँ 2 पढ़ो। तो भी तुम्हारे बहस सहित पवित्र चाल चलन को देखकर, एक से पढ़ो ना, फिर पूरा समझ में आएगा। हाँ, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसी हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे बहस सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। क्या लिखा हुआ है? बिना वचन बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो देखकर ही समझ। क्योंकि एक फैक्ट भी बात है, लोग प्रभु यीशु को पहले नहीं देखते, पहले हमको देखते। हेलो, ये किए तो ले, ये किए तो ले पई आए छा फर्क आए, राइट आके नहीं। तो बिना वचन के ये काम करेगा। ऑफ कोर्स वो उसका मेन रीजन तो वचन ही ना। हमारे जीवन को कौन बदलता है? वचन ही बदलता है। तो वचन यहाँ पे काम करेगा। वचन जब तक अंदर काम नहीं करेगा तब तक बाहर असर नहीं दिखेगा, क्योंकि ये अंदर की बात है। और बड़ा पहला तो बहुत जबरदस्त है, पति के अधीन रहो। अधीनता पे वचन लूंगा मैं, सबमिशन पे। अधीन रहने में कितना बड़ा फायदा है एक कलीसिया के विश्वासी को, एक पत्नी को, बच्चों को, तीनों कैटेगरी में कितना बड़ा फायदा है सबमिशन। बाइबल के अंदर डायनामिक खजाने हैं। अगर एक पत्नी अधीनता में रहेगी, एक विश्वासी अपने पास्टर के अधीनता में रहेगा, चर्च के एल्डर्स के अधीनता में रहेगा, और बच्चे अगर माँ बाप के अधीनता में रहेंगे ना, वो दुनिया की बुलंदियों को छू सकता है। हालेलुया। मैं लूंगा कभी वचन, वापस स्वर्ग में आएंगे, जल्दी स्वर्ग में चलेंगे। अभी वचन में नहीं चलेंगे। कहां पे चलेंगे? क्या चल रहा है वहां पे? वहां पे खजूर की डालियां, और हम लोग वहां पे खड़े अभी, हम लोग, है ना, राइट? ओके। मैंने उससे कहा, हे स्वामी। जो फिर से वो सवाल पूछता है, कौन है, कहां से आए? इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए है? मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। ये जवाब याद रख लेना, ज्यादा उधर शाना नहीं बनेगा। मेरे को मालूम है इधर क्या है, उधर कुछ नहीं। स्वामी आप ही जानते हैं, सब आप जानते हैं। होशियारी नको, बोलो होशियारी नको, उधर कुछ भी नहीं। हम लोग कभी कभी शाना बनते हैं, ये वो कुछ नहीं, सब प्रभु आप ही जानते हो। हमको तो अंदर धर धर होगी, हम पहुंच गए। हालेलुया। स्वर्ग में भले बस में बीहंदा आला हूं, भले वेणी जगह न मिले, भले लेडीज बैठी हुई जैसा बीहंदा तरी भी हलंदा। ओके, हाँ हीरा भाई चलेगा ना खड़े होके? ओके, प्रेज गॉड। आगे उसने मुझसे कहा, ये वे है जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। हाँ, ये वे हैं जो उस आगे, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। प्रेज द लॉर्ड। इन्होंने अपने वस्त्र, क्योंकि हमारे जो वस्त्र थे गंदे, वो किसमें शुद्ध किए? और एक बात बता दूं मैं आपको जो मैंने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि जो काम तूने मुझे पृथ्वी पर दिया था वो करके, वो आत्मिक काम के लिए, ना कि हमारे फिजिकल व्यवस्था के कामों के लिए। क्योंकि लिखा हुआ है रोमियो 10:5 में लिखा हुआ है, हमारी जितनी भी व्यवस्था के काम है उससे हम परमेश्वर को प्रसन्न। मसीह पर विश्वास करना व्यवस्था का क्या है? अंत है, फिनिशिंग पॉइंट है। तो ये व्यवस्था वाले कामों के लिए नहीं। 613 आज्ञाएं हैं, हम एक भी पूरी नहीं कर सकते। और ऐसा खतरनाक लॉ है कि अगर 613 में से एक भी 0.1 भी पूरी नहीं की तो 613 फिर से करनी पड़ेगी। जिंदगी में नहीं कर पाएगा कोई भी। हालेलुया। तो ये लॉ, और उसके बाद 10 कमांडमेंट्स अलग है, उसका अलग डिकोड सिस्टम है। एक एक चीज में हम फंसेंगे। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या किया? हमारे लिए रास्ता क्या निकाला? प्रभु यीशु ने सब पूरा कर दिया।
और अभी फायदा कैसा है हमारा? जो यीशु मसीह के पीछे लाइन में खड़े हैं उनका सब कीला है, जो प्रभु यीशु के साथ में है, अंदर है यीशु के अंदर, उनसे कोई पूछेगा भी नहीं, ए लॉ पूरा किया है? नहीं नहीं, बॉस ने पूरा किया है, मेरे को क्या करने का? हालेलुया, पूछेगा ही नहीं। लेकिन एक बेनिफिट ये है, अगर हम फुल्ली अंदर हैं, इसका गलत लिखा हुआ है, ऐसा ना हो कि तुम्हारी स्वतंत्रता गलत चीज के लिए इस्तेमाल हो। वी आर फ्री, बट फ्रीडम गलत नहीं होनी चाहिए। इसलिए वहां पर व्यवस्था के लिए समझा रहा है कि हमें एक पढ़ना जरा, रोमियो 10:5 लगाइए बेटा, 4 से, हाँ राइट। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। ओके, आगे। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वह उसी से जीवित रहेगा। ओके, ये ओल्ड टेस्टमेंट हुआ, ठीक है, आगे। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, न्यू टेस्टमेंट की जो धार्मिकता है, मतलब वस्त्र हैं, ये व्हाइट वस्त्र ये है। वो पहले व्हाइट वस्त्र थे, हो सकते थे, लेकिन घड़ी घड़ी दाग लगेगा। और स्वर्ग में कंडीशन है, कोई भी एक दाग वाला भी वस्त्र अंदर एंट्री नहीं है। वहां के धोबी परफेक्ट है, क्योंकि उस टाइम भी धोबी थे। प्रभु ने कहा ना, ऐसे उजले, कहां पे लिखा था? प्रभु ने बोला कि धोबी भी ऐसा उज्जवल नहीं कर सकता, है ना। यीशु मसीह ने कहा था, एक धोबी का नाम लिया था, कहां पे बोला था मुझे याद नहीं आ रहा है। कमान, कौन बताए जल्दी? नहीं, नंबर नहीं बताओ, लेकिन कौन सी पॉइंट पे बोला था कि हाँ, तो वो खोलिए, मत्ती में है, मत्ती 17 अध्याय में, 17 का 5, 17 का 2 से पढ़िए। नहीं, लेकिन धोबी के लिए प्रभु ने खुद बोला था, ये पतरस से, देखो पढ़ो जरा। 17, हाँ 17 अध्याय खोला है ना, नंबर स्टार्टिंग से पढ़ो। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके दो भाई, पढ़िए जल्दी से, 2 पढ़िए। वहां उनके सामने उसका रूपांतर, नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ ना, इसके लिए ये नहीं है एक्चुअली, जहाँ पे एक्चुअली वो वर्डिंग प्रभु यीशु की वर्डिंग है। प्रभु ने खुद बोला कि ऐसे उज्जवल वस्त्र हैं जिन्हें कोई धोबी भी श्वेत नहीं कर सकता है। ठीक है, मिल जाएगा, किसी ने कोई बहन ढूंढे। हम जब तक यहाँ पे ध्यान देते हैं, जल्दी रोमियो में चलिए वापस। सिस्टर पढ़िए, सिस्टर, जब तक दूसरी बहनें देख लेंगी वचन। हाँ, ये न्यू टेस्टमेंट की है कि हमारे जो वस्त्र है, व्हाइट ड्रेस जो है यहां पे मिलेगी, ट्रैक रिकॉर्ड, वहां पे ऑर्डर नहीं दे सकते हो, धोबी वहां नहीं मिलेगा। यहां से ही व्हाइट कपड़े में चढ़ना है। जय मसीह की। ऐसा नहीं आज घर पे जाके सजी व्हाइट ड्रेस कटी रखो भैया पाया लदम, नो, वो नहीं चलेगी। व्हाइट ड्रेस समझ रहे हैं ना इशारा? सिंबॉलिक जो व्हाइट ड्रेस है वो है मसीह पर विश्वास करने वाली धार्मिकता। तो आपका विश्वास कितना है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे। परंतु मरकुस 9 का 3 पढ़ो। थैंक यू पिंकी, गॉड ब्लेस यू। और उसका वस्त्र चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। पृथ्वी पर भी कोई भी धोबी, मतलब परमेश्वर को ही मालूम है कि धोबी भी ऐसा अच्छा, ऐसे कपड़े हमारे पास हैं क्या? हमारे तो यार धोबी बराबर नहीं कर सकते, कोई भी कपड़े हो, केडो भी हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ करे ही ना धोबी, है ना। ता भले केडा भी सूठा कपड़ा दो, कई बार कलर चढ़ जाएगा, ये होगा, लेकिन यहाँ पे धोबी कौन है? यहाँ पे परमेश्वर का सिस्टम है जो हमारे कपड़े क्या करता है? वॉश करता है, व्हाइट वॉश, फुल व्हाइट, और सारी गड़बड़ी को बाहर निकालता है। वापस जल्दी रोमियो में, कमाल, रोमियो में जल्दी से चलें। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। आगे। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जल्दी से 6। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूं कहती है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए। एक मिनट, यहां हम ऐसे शहर में चलते रहते हैं, ऐसे माहौल से, ऐसे बैकग्राउंड से हैं जिनमें कुछ लोगों की ये धारणा होती है कि मैंने शायद अच्छे कर्म किए थे जो मुझे यीशु मिला, मेरे गुरु की मुझ पर कृपा हुई कि मुझे उसने यीशु से मिला है। रॉन्ग। हालेलुया। ऐसा भी मैंने सुना 1-2 जन का, पता है।
नहीं, यहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि ऐसा मत सोचना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए। मतलब हमारे अच्छे काम यीशु को नहीं खींचे, हमारे अच्छे कर्मों ने यीशु को अट्रैक्ट नहीं किया कि स्वर्ग से नीचे आ जाओ मुझे बचाने के लिए। वरना रोमियो 5:6 में लिखा हुआ है, जब हम पापी ही थे यीशु मसीह हम निर्बलों के लिए मरा, पापियों के लिए मरा, राइट। ठीक समय पर यीशु मसीह मरा। तो इसलिए ये गलतफहमी अगर किसी को है कि मेरे अच्छे कर्मों ने यीशु को नीचे लाया, मतलब मेरी पावर से मैंने यीशु को नीचे बुलाया, नो। यीशु हमारे बचाने के लिए, गंदे कामों को साफ करने के लिए नीचे आया। ऑन द कंट्री, वो श्वेत करने वाला धोबी यीशु मसीह है, वो हमारे लिए धोबी बनाया वो। ओके, आगे। या परंतु वह क्या कहती है, हाँ, नहीं, यह सातवां, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। हाँ, या ऐसा भी नहीं सोचना कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ मेरी पावर से, या मुझे कुछ, मैंने कुछ ऐसा अच्छा किया था। नहीं, यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। ये दोनों में ये कंसीडर करना है, मेरे पापों के लिए मरा और मेरे पापों के लिए वापस क्या हुआ, मुझे स्वर्ग में लेकर चलना है। ऐसा लगता है, ऐसा सुसमाचार एक्चुअली ऐसा है। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे पापों के लिए क्रूस पर लहू बहाया, मारा गया, गाड़ा गया, और हमें वापस स्वर्ग ले चलने के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से। तो मरा क्यों? पापों को क्षमा करने के लिए, राइट, हमारे वस्त्र श्वेत करने के लिए। और जिंदा क्यों हुआ? ताकि हमारे लिए रास्ता खोले स्वर्ग का। हालेलुया। क्योंकि हम वहां नहीं जा सकते थे डायरेक्ट। यीशु साहब ने कहा, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा। आपको पता है, जिसका घर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जगह पे होता है ना, वो बोलती है तू चौंकत है या चुमाता के वठना अच्छा थी, बिकॉज यू नो डोंट नो द वे, गलियां पता नहीं है, मैं आ रहा हूं नीचे आपको लेने के लिए, राइट। बोलते कि नहीं बोलते? तो प्रभु ने भी ऐसा बोला, आप लोग थोड़ा चलो, बाकी मैं लेने आऊंगा, क्योंकि तुम लोगों को मालूम नहीं है कहां चलना है। हालेलुया। सोचो कौन सी जगह होगी, प्रेज़ द लॉर्ड, कौन सी जगह तक हमको चलना है? कहीं भी नहीं, घर पे बैठना, प्रभु लेने आएगा घर पे, उसको बोलना मुझे कुछ नहीं मालूम है। ओके, आगे जल्दी से स्वर्ग चलते हैं, वहां पे क्या क्या बोल रहे हैं प्रभु। और कमान, तो वस्त्र समझ में आए? व्हाइट वस्त्र क्या है? हमारे काम नहीं है, व्यवस्था के काम नहीं पूरे करने, हमारे खुद के काम नहीं, हमारे खुद के अच्छे कर्म नहीं, लेकिन हमारा सरेंडर कि प्रभु मैं पापी हूं। उस चोर ने कहा ना, दूसरे चोर ने कहा मैं पापी हूं। उस दूसरे फरीसी ने भी कहा मुझ पापी पर, उसकी प्रार्थना सुनी गई और वो स्वर्ग में भी उसके साथ चला गया, दूसरा चोर, राइट। सिंपल, ये दोनों बड़े एग्जाम्पल है हमारे लिए समझने के लिए। ओके, और दूसरे कौन थे? पहला चोर बहुत होशियारी कर रहा था, और वो बड़ा फरीसी बहुत होशियार, मैं दिन में हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, दशमांश देता हूं, व्यभिचारी नहीं हूं, अंधेर नहीं करता हूं। गड़बड़ ये हुई कि उसके समान, मतलब उसका ध्यान उसी में ही रहता था, गड़बड़ में। ओके, आगे। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। उधर रेवलेशन प्रकाशित हो गया, प्रकाशित। ये कौन है, कहां से आए हैं, जवाब दे रहे हैं वो। उसने मुझसे कहा, ये वे है जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। हाँ, अभी मैंने सिखाया मेमने के लहू में वस्त्र कैसे श्वेत हुए, राइट, ना हमारे कामों से लेकिन हमारे सरेंडर करने से, ठीक है। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। हाँ, इसी कारण सामने। सोचो, हमारे वस्त्र श्वेत जब तक नहीं होगी, जब तक हम सरेंडर नहीं, तब तक हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंच भी नहीं सकते। आगे। और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। हाँ, एक मिनट, उसके मंदिर में दिन रात उसकी, अगर वहां सेवा करने के लिए बुला रहे हैं तो यहां सेवा करना है कि नहीं करना है? नहीं, यहां पे हम लोग पूरा फलूदा खा के सो जाते हैं, हम कोई सेवा नहीं करेंगे। सेवा के लिए तो दूसरे भाई हैं ना, दूसरी बहनें हैं ना सेवा के लिए। प्रार्थना करने के लिए कौन जाए, कौन हॉस्पिटल में जाए, कौन किसी के लिए दुआ करे जेल में जाके? नहीं नहीं, दूसरे हैं, ये सब चले बैठे हैं ना फालतू। प्रेज़ द लॉर्ड। डोंट थिंक लाइक दैट। अगर स्वर्ग में काम के लिए बोला है और प्रभु यीशु ने कहा पृथ्वी पर मैंने तेरा काम करके तेरी, क्योंकि ऐसे कुछ डॉक्ट्रिन में सुनता लोग बोलते हैं नहीं सेवा किसी को देना नहीं चर्च में। नहीं भाई, सेवा बोलते सेवा है थोड़ी करना, सेवा के लिए बोला है, हर एक जन की सेवा याद रखना। न जयश्री भी सेवा है, हालेलुया, राइट। हमें ये तो देर सांस आई है। अच्छा ठीक, ओके। उस मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। तंबू ताने का मतलब है ऐसा नहीं मारेगा नहीं,
तंबू ताने का मतलब फिक्स हो जाएगा। तंबू ताने का, जब भी आप टेंट लगाते हैं ना, तंबू डालते हैं, याद है ना, तंबू को ऐसा खींच के ना कीला मारते हैं बड़ा, ऐसा खींच लिया, अंदर डाल दिया, तान दिया, बोलते ना साहब तंबू तान लिया, अभी कितनी भी हवा लगे हिलेगा नहीं। मतलब परमेश्वर हमें वहां पे स्वर्ग में क्या करेगा? स्थिर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, पक्का कर देगा। हाँ, ये सातों कलीसिया में लिखा हुआ, तुम्हें खंभा बनाएगा। ओके, वहां तंबू तानेगा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड धरती पे क्या है? मैंने एक्चुअली पूरा बनाया था कि सारी चीजों का जो स्वर्ग में सिंबल्स है ना, उसका धरती पर ट्रैक रिकॉर्ड है। सेवा करने के लिए तो यहां पे आप सेवा क्या करते हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड निकलेगा। निकलेगा नहीं, वो ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज सिस्टम से भी पावरफुल है। आपका सारा ट्रैक रिकॉर्ड वहां पे रिकॉर्ड होता है। एक इंसान सेवा क्यों करता है, उसका इंटेंशन क्या है, उसका लालच है क्या, वो पैसे के लिए सेवा कर रहा है क्या, सब चीजें वहां पर रिकॉर्ड होती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए शुरू से प्रभु ने सिखाया कि पैसों के मामले में खास करके यहूदा को मत भूलना, यहूदा की अंतड़ियां निकल गई थी। बी वेरी केयरफुल, पैसों के लिए कभी सेवा नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के रास्ते लाखों हैं देने के लिए, आप रखना। एक बार भी हमारे अंदर थॉट नहीं आना चाहिए। मैं तो प्रभु को धन्यवाद देता हूं अच्छी टीम के लिए, कलीसिया के लिए, कि पास्टर को आज तक पैसे को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। पूरी टीम ईमानदार है जो पैसे को अच्छे से हैंडल करती है। हालेलुया। एंड प्रे फॉर द टीम। प्रभु के जिम्मेदारी का काम है, हलवा खाने का काम नहीं है। परमेश्वर के पैसों को डील करते, संभालते हैं, मजाक नहीं है। बी वेरी केयरफुल। प्रभु का बहुत धन्यवाद। इसलिए आप कभी भी सेवा आगे भी करो ना, कभी पैसे के लिए सेवा नहीं करना कि मुझे पैसा मिल जाए। और प्रभु का पैसा लोहे के चने, प्रभु का पैसा या प्रभु के दास का पैसा लोहे के चने, और लोहे का चना अंदर फाड़ देता है, पता है, अंदर पेट फाड़ देता है वो। बी वेरी केयरफुल। परमेश्वर का पैसा हमारे पास, इसलिए उसकी अंतड़ियां फटी। और सिंधी में डाला गया ना, लोहे का चना है। लोहे के चने से बहुत खतरनाक डील करना, संभालना। कभी भी हमारा 100 रुपया ज़्यादा चला जाना चाहिए कलीसिया में, कलीसिया का 100 रुपया हमारे पास नहीं आना चाहिए। जय मसीह की। बी वेरी वेरी केयरफुल। हमेशा याद रखना इसको दिमाग में। और अगर ये इंटेंशन रखा ना, प्रभु आपको कभी खाली नहीं छोड़ेगा, ऐसा भर के रखेगा। क्योंकि उसको ऐसे वेसल्स, उसको ऐसे स्टीवर्ड चाहिए, ईमानदार भंडारी चाहिए जो उसकी ईमानदारी से सेवा करे। और मैं चैलेंज करता हूं, जो सेवाधारी है ना, अभी भी जो हमारे साथ पहले भी थे, वो भी सबको प्रभु ने ब्लेसेड रखा है, आशीषित रखा हुआ है। हालेलुया। और रखेगा, क्योंकि उसको भंडारी, अगर भंडारी ईमानदार है तो भंडारी की पगार की कोई सेठ सोचेगा क्या? नहीं यार, ईमानदार आदमी है, वो बोलेगा सर पगार बढ़ाओ। कितना बेटा? तू बढ़ा दे, चिंता मत कर। वो धंधे में आशीष देगा, आपके काम धंधे में, रोजगार में आशीष करेगा। बहुत सारे काम हैं, प्रभु आपको आशीष देगा। आमीन। बी वेरी केयरफुल। इसके लिए बहुत सावधान रहना। लिखा है दिन रात उसकी सेवा करते हैं। आपका इंटेंशन काउंट करता है। आपका इंटेंशन क्या है सेवा के लिए? अगर आपको ग्लोरी चाहिए, वो भी गड़बड़ है। कभी भी कोई भी, आपको बहुत लोग मिलेंगे अप्रिशिएट करने वाले, बहुत कमेंट्स मिलते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, इतने कमेंट्स मिलते हैं, इतने आज एक सीनियर पास्टर जो बैठे थे, उन्होंने कहा चावला साहब ने आज जो वचन दिया हमारी आंखें को, इतने सीनियर पास्टर्स लोग बैठे थे। मैं इसके लिए पहले ही बोलता हूं, सर आपको मुझसे ज़्यादा बाइबल जानती है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, क्योंकि इधर थोड़ा भी लगा, उनको लगा यार ये छोटा होकर भाषण दे रहा है, ये हमें सिखा रहा है। लेकिन पॉइंट्स ऐसी निकली, प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने बात किया उनसे। और जितने भी सीनियर 2-3 लोग थे, उन्होंने कहा सर बहुत अच्छा बात, आज की जो नीड है वो वचन आपने बताया है। हालेलुया। मैं सुबह घुटनों में प्रार्थना करके गया था, प्रभु मैं इनको वचन बताने जा रहा हूं, आप बात करना उनसे। हालेलुया। सरेंडर एंड ग्लोरी टू गॉड, हमेशा ग्लोरी। क्योंकि बहुत लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, क्या वचन ले रहे हो, क्या गीत गाती हो सिस्टर आप। चढ़ना नहीं ऊपर और नीचे आना, डाउन टू अर्थ। बोलो डाउन टू अर्थ। अगर हमारा खुदा डाउन टू अर्थ आता है, अगर आदम से मिलने ऑलवेज गॉड वॉज कमिंग डाउन टू अर्थ, तो ये डाउन टू अर्थ होगा हमारे लिए, ये वचन हमारे लिए। आमीन। आगे उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा और वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे। 16 वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे, और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी। ये दुनिया में जो तकलीफें सह रहे हो ना, जिनको तकलीफ भी होती है चलते समय, ये डिफरेंट कैटेगरी है एक्चुअली। ये मिस्ट्री है मेरे लिए, मैं इस पर रिसर्च हमेशा करता हूँ कि क्यों कुछ लोगों को अच्छी सेवा करने के बाद भी तकलीफ होती है, प्रॉब्लम रहता ही रहता है। उनके लिए वचन लिखा हुआ है कि आप चिंता मत करो, तुम्हें वहां पे जो शोक करते हैं वो शांति पाएंगे। आप टेंशन मत करना। थोड़ा चल रहा है ना, प्रभु चला रहा है ना, वड़ा पाव खिला के, यार चलते रहो यार। अगर आपको वड़ा पाव से ज्यादा दे रहा है, फलूदा दे रहा है ना, तो भी चलते रहो। जो भी दे रहा है ना, प्रभु को धन्यवाद करो। हालेलुया।
मेरे हिसाब से वहां पे लिखा हुआ है, वहां पे कुछ भी ऐसी गड़बड़ नहीं होगी, ना तपन पड़ेगी। ओके, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 17 लास्ट है ना, हो गया ना? 16 नहीं 17 17 है ना? हाँ, ओके। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये अच्छा मिस नहीं होना चाहिए। उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। कहां पे? धरती पे आंसू आते हैं? बोलो ना। हाँ, इसका मतलब धरती पे प्रार्थना करते समय, स्तुति आराधना करते समय, सोफा पे बैठ के बात करते समय आपको बैठे बैठे प्रभु के अभिषेक को टच होना चाहिए, दिल भर आना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं प्रभु जो आपने मुझे दिया है। रोना एक प्लस निशानी है हमारी। मैं भले स्पीच में बहुत हंसाता हूं, लेकिन सच बता रहा हूं, पर्सनल मैंने बहुत बार बताया, बहुत रोना आता है अपने। मैं खुद जानबूझ के तो कोई रो ही नहीं सकता, नकली जिंदगी में कोई नहीं रो सकता, खाली सीरियल में रोते नकली, उनके साथ मत रोया करो। अरे वो रोई थी, नो 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 नो, प्रेज द लॉर्ड। रियल लाइफ में अगर प्रार्थना के समय, आराधना के समय, कलीसिया में आराधना के समय आपको रोना आता है, जी भर के रोया करो। वहां पे लिखा हुआ है वो आंसू पहुंच देगा और जल के, जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास स्वर्ग में ले चलेगा। इसका ट्रैक रिकॉर्ड धरती पर क्या है? यहां पे जीवन रूपी स्रोत कौन सा है? वचन कहां मिल रहा है आपको? कलीसिया में भी यहां से एक झरना निकलता है ऐसा बाहर। आप देखते हैं कई कई बिल्डिंगों में झरना बनाते हैं, सब मस्त बनता है, शावर, ऐसा पानी ऊपर से थोड़ा बाहर आता है। तो ये यहां पे आत्मिक जीवन रूपी झरना है। प्रभु ट्रैक रिकॉर्ड देखेगा। प्रभु जब वहां पे घुमाने का समय आएगा, शाम को निकलेंगे, प्रभु यीशु मसीह निकलेगा सबके साथ, हम तो सब साथ में चलेंगे। चलो प्रभु बोलो, चलो जीवन रूपी स्रोत के साथ चलते हैं। तो वहां पे ट्रैक रिकॉर्ड आएगा, टे टे टे, ये तो कलीसिया में जाता ही नहीं था, टे टे, जीवन रूपी स्रोत वहां पे जाता ही नहीं था। हेलो, वहां पे तो उसको जीवन रूपी स्रोत था। अच्छा नहीं, इसको कोई तकलीफ हो गई? नहीं, इसकी गाड़ी भी खड़ी रहती थी बाहर, पेट्रोल भी था गाड़ी में, तो भी ये गाड़ी नहीं चलाता था, घर में सोया रहता था या पिक्चर देखता था। ट्रैक रिकॉर्ड, बोलो ट्रैक रिकॉर्ड। हर चीज का ट्रैक रिकॉर्ड होगा। किस तरह से होगा मैं एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहा हूं, न समझा पा रहा हूं, लेकिन आप समझ लेना, हर चीज का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे वहां पर पर्सनल रिलेशन की बात बताएगा प्रभु से। आप और मैं इस दुनिया में कैसे खुदा से पर्सनल रिलेशन बना के रखे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को चुना था, उसकी एक पहली कंडीशन थी, उसने बाहरों को चुना ताकि वो हमेशा उसके साथ रहे। दैट वाज द फर्स्ट कंडीशन। पास्टर बनो, सेवा करो, जितनी भी सेवा करो, सेकेंडरी है। सबसे पहला क्या है? प्रभु के साथ रिलेशन, चलते हुए रिलेशन। पानी पूरी खा रहा है, प्रभु के साथ रिलेशन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने आज जैसे बताया ना, प्रभु क्रिकेट भी खेला होगा, बचपन में अपनी गेम खेला होगा ना। प्रभु यीशु मसीह बच्चा था ना, छोटा, तो बच्चों ने खेला होगा कि नहीं खेला था? और कहा, एक वचन में लिखा है, मरकुस 6 में लिखा हुआ है, अरे ये वही बढ़ई का बेटा नहीं है, इसकी बहनें हमारे यहां पे खेलती नहीं है। अगर बहनें खेलती तो भाई नहीं खेलता होगा? बड़ा भाई तो खेलता होगा साथ में। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हर चीज में आप प्रभु को इन्वॉल्व करो। आज मेरी वाइफ और मैं मस्ते से बात कर रहे थे। मैं शाम को, आज थोड़ा सोया मैं 1-2 घंटे, सुबह जल्दी उठा था, तो उठ के मैं वचन पढ़ना था। मैं बोला, पिंकी शाम को उठ के पढ़ो ना, मज़ा आता है वचन, थोड़ा दिमाग फ्रेश रहता है। मैं बोला, फिर आदम और पिंकी नहीं बोला मेरे को, आदम और ऐसे करते होंगे। मैं बोला, देखो आदम जल्दी उठता होगा, असाम करता ना, तो गड्ढा मांगो यार 12-1 बजे, राइट ना, वो 6 बजे उठता होगा। प्रेज द लॉर्ड। 6 बजे उठ के काम करता होगा, क्योंकि प्रभु ने बोला काम करो। 6 बजे काम करके 8 बजे वहां पे नाश्ता खाता होगा। 7-8 बजे नाश्ता खाई दो, राइट, पूरी भाजी जो भी वो बनाती होगी मैडम, खाना नाश्ता करके फिर काम पे लग जाता होगा, जो काम करना है। काम करने के बाद 1 बजे के करीब मुझे लगता है आदम साहब खाना खाते होंगे, लंच, क्योंकि नाश्ता जल्दी किया, 6-7 बजे 8 बजे खाया, तो नाश्ता, खाना खाते ही उनको सुस्ती होती होगी। लंच टाइम के बाद में क्या होता है? सुस्ती होती है। मेरे को लगता है आदम और हवा थोड़ी देर सोते होंगे, 1.5 कलाक 1.5 सुबह होगा। सीधा जैसे उठते होंगे 4-4:30 बजे परमेश्वर आता था। लिखा है संध्या के ठंडे समय। और ये टाइम ऐसा है, दुनिया में जहां भी चले जाओ, आज के बाद चेक करना, 4:30 से 6:30 बजे का टाइम, आप जंगल में भी रहोगे ना, आपको मजा आएगा।
टाइम ही ऐसा होता है देख के दिल खुश हो जाए। टेरेस पे खड़े रहोगे अच्छा लगेगा, कहीं भी जाओगे आपको फीलिंग एक अच्छी आती है ठंडे समय की। एंड व्हेन 6:30 कम्स ना, थोड़ा डल फीलिंग होती है, पता है 6:30 और 7 के बीच में डल फीलिंग होती है, आप चेक कर लेना, क्योंकि परमेश्वर के जाने का समय होता था वापस। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु जब आता था तो प्रभु उनके साथ चाय पीता था। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इन्वॉल्व, वो कैसी चाय होगी मुझे नहीं मालूम है, फिजिकल थी या नहीं, लेकिन थी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उनसे मिलने आ रहा था। यार सोचो करण, परमेश्वर मिलने आए, बहुत बड़ी बात है। जय मसीह की। मैं चाहता हूं कि आप इस पर गौर करो आप, कि परमेश्वर क्या करता होगा, कि क्यों 2 घंटे प्रभु मिलने आता था आदम से और हवा से। समझ में आ रहा है? इस पर रिसर्च करो, ढूंढो पूरा। और यही करके तो पूरा दिन 24 घंटे थोड़ी आप बाइबल पढ़ोगे, आप 2 घंटे पढ़ोगे, 4 घंटे पढ़ोगे, बाकी का आप दिमाग में बाइबल चलना चाहिए आपके। प्रभु क्या करता था, प्रभु खेलता था कि नहीं खेलता था, ये सारी चीजों मतलब क्या है, दिन रात तेरे चित्त से न उतरने पाए, आपके दिमाग में चलना चाहिए। जय मसीह की। और जब ये चलेगा ना, आप मजे में रहोगे, और ये ट्रैक रिकॉर्ड बनेगा कि ये अगर ट्रैक रिकॉर्ड में मैं प्रभु को खुश रखता हूं और उसको ध्यान रखता हूं, तो वो भी मुझे ध्यान रखेगा। हालेलुया। और फिर समझ लो हमें स्वर्ग पक्का है प्रभु के साथ में। सो वी हैव टू कीप अ पर्सनल रिलेशनशिप। कलीसियाओं का काम, पास्टर का काम है, इवेंजलिस्ट का काम है, आप सब बहनों का, भाइयों का काम है, हमें लोगों को, कलीसिया का काम है, एफिसियों 4 में लिखा हुआ है कि वह उन्हें खुदा से मिलाए, मतलब हम उनको परमेश्वर का ज्ञान दें, रिलेशन उनका डायरेक्ट होना। तुम गुरु न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा सबका एक ही गुरु है। तुम आपस में कौन हो? भाई बहन है हम लोग। तो हम प्रभु से मिलाएं, और हमारा खुद का रिलेशन खुदा से होना चाहिए। पर्सनल रिलेशन पे आप ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सनल रिश्ता हमारा खुदा से होना चाहिए। और इस स्वर्ग में जो हमने आज सीन देखा, वो पूरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा, एक एक चीज हमारी धरती की रिकॉर्डेड हो रही है, और हम वहां पर कैसे चलेंगे वो उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि लिखा हुआ ना, हर एक उस काम का हिसाब देना पड़ेगा, चाहे भली हो या हाँ। तो हम बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे, प्रभु के साथ जुड़े रहिए, मजे में रहिए प्रभु के साथ। और जिस दिन प्रभु आएगा, आप अपने घर से टेक ऑफ करोगे, और प्रार्थना करो कि जिस दिन प्रभु आए उस दिन हम कलीसिया में हो शाम को। आमेन। तो सोलो थी नो गडल नाश्ता। हेलो भैया, जय मसीह की। खुश नहीं हो रहे आप यार, इतनी जबरदस्त बात बता रहा हूं मैं आपको। कुछ लोग अञा सोचता न पोइ मां कलीसिया ईंदम ही न बाबा, कलीसिया में हलंदा है, तकड़ो वठी लाना मूंखे। कितने लोग खुश हो रहे हैं कि हम कलीसिया से ही चले। दो प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। समय हो गया है, आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। और आज लास्ट एक ही कॉमन प्रेयर कीजिए, क्योंकि 9:30 बज गए हैं, तो आप जल्दी से अपने घरों की ओर जाएंगे, कोई रुकेगा नहीं 10 बजे तक। हाँ ठीक है, हाँ गीत गाओ। सिस्टर मनीषा के साथ हम आखिरी गीत को गाएंगे। आज टाइम का पता नहीं चला है, जल्दी से कह रहे कौन गीत गा रहे हैं? हाँ आइए माइक। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर माइक दीजिए। हालेलुया। पास्टर जी ने आज हमें पवित्र आत्मा के बारे में बताया। हालेलुया। आइए हम पवित्र आत्मा का गीत लेंगे। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ
पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, ओ अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतरा, ओ अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, 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 पवित्र आत्मा 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 उतरा। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर राजा परमेश्वर। प्रार्थना। आखिरी गीत प्रार्थना के लिए सिस्टर रेशमा आगे आएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हम सब मिलकर प्यारे खुदा आपको दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो वचन हमने सीखा प्रभु की बड़े हियाव के साथ प्रभु हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं प्रभु जी। सच में प्यारे खुदा यीशु मसीह के द्वारा प्रभु आज हमें बड़ा हियाव होता है प्रभु आपके निकट आने के लिए प्रभु जी। प्रभु जो भी आपने योजना बनाई प्यारे खुदा हमारे लिए प्यारे खुदा हम सब मिलकर प्रभु जी धन्यवाद करते राजा, आपकी जय जयकार प्रभु करते मेरे राजा। आपने हमारा उद्धार किया प्रभु जी, हम आपको प्रभु दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आज के दिन के लिए प्यारे खुदा हम दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह आपने भी हमें सिखाया प्रभु जी कि आत्मा तो जीवनदायक है प्रभु, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है प्रभु जी। प्रभु अनुग्रह कीजिए राजा कि हम स्वर्गीय बातों पर ध्यान करें प्रभु, अपना मन पृथ्वी की बातों पर नहीं लगाए प्रभु जी। प्रभु इन वचनों पे चलने के लिए प्यारे खुदा आप अपना अनुग्रह हमें दीजिए प्रभु। हमारी निर्बलता में प्रभु आपकी सामर्थ्य उतर जाए मसीह यीशु के नाम से प्रभु जी। हम प्रभु सच में प्यारे खुदा आत्मा में बल पाए प्यारे खुदा, आत्मा के अनुसार चले प्रभु, शरीर की किसी बात पर प्रभु मन नहीं लगाए प्रभु जी। आपका वचन कहता है प्यारे खुदा यदि हम आत्मा के अनुसार चलेंगे प्रभु जी तो शरीर की हर इच्छाओं को पूरा करने से हम बचे रहेंगे परमेश्वर पिता। प्रभु दिल से प्यारे खुदा आज के वचनों के लिए प्रभु